स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आर्कोलॉजिस्ट किसी केव में खोज करने के लिए आया होता है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम बुलबुल होता है। अब इन दोनों को केव के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी चीज़ पर सर्च कर रहा होता है और वो अपनी बेटी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। उसकी बेटी उसको बताती है कि मुझे ये पत्थर केव के अंदर से मिला और इसके बाद घर जाने के लिए बोलने लग जाती है। जो पार्थिव होता है वो उसको कार के अंदर वेट करने के लिए बोलता है और पार्थिव खुद उस पत्थर पर जांच करने लग जाता है। वो उसको देख ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि बाहर किसी की शैडो दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी होता है। पार्थिव जब उसको देखता है तो वो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर कार में बैठकर भागने लग जाता है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। पार्थिव जैसे तैसे करके उससे बचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। वो आदमी भी उसका पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके घर के बाहर उतरता है तो वो घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनता है और किसी की आवाज आ रही होती है। वो लेडी होती है और वो कह रही होती है कि पार्थिव इस समय हम कहाँ जाएंगे, लेकिन पार्थिव उससे कह रहा होता है कि जल्दी से सामान पैक करो, यहाँ से हमें निकलना है। अब वो आदमी घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पार्थिव के पास गन है। यहाँ पर जो पार्थिव होता है वो उस आदमी के ऊपर गन तान देता है। वो आदमी उससे कहता है कि उस गुफाओं में राकन की माया है और वो मायावी गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो पार्थिव होता है वो किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है जो बुलबुल होती है वो एक अजीब से इंसान में बदल जाती है और वो अपनी मम्मी के अंदर एक बड़ी सी चीज घुसकर उनको मार डालती है और वो उनको तब तक मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। पार्थिव ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अब वो जो आदमी होता है वो बुलबुल को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी पार्थिव उसके ऊपर गोलियों से वार करता है और उसको मार डालता है। अब वो अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने के लिए लग जाता है, लेकिन बुलबुल उसको कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद बुलबुल अचानक से आती है और पार्थिव के ऊपर हमला कर देती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी वो आदमी उठता है और तलवार से उसका गला काट देता है। अब पार्थिव यहाँ पर रो रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसका भी गला काट देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस आदमी को उस हवेली से बाहर आते हुए और उसके हाथ में एक बड़ा सा पोटला होता है जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। अब वो आदमी कार के पास आता है और उस पोटले को फ्रंट सीट पर रख देता है और खुद दूसरी सीट में बैठकर उस कार को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने उस फैमिली के सभी लोगों के सर काट दिए होते हैं और उनको बैक सीट पर बिठाया होता है। इसके बाद एक हमें नदी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंट सीट पर वो पोटला नहीं होता है, लेकिन वो तीनों बॉडीज उसी कार के अंदर होती है। अब वो जो आदमी होता है उस कार को तालाब के अंदर फेंक देता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे जयपुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हमें अवनी नाम की IAS ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है और इन बातों से हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड पर करप्शन का आरोप लगा था और उसने सुसाइड कर लिया। अवनी जो होती है वो सचिवालय में जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। अब वो वहाँ पर वॉशरूम में जाती है और कुछ दवाइयाँ लेती है और फिर उसका माइंड शांत हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अवनी बीमार है। इसके बाद दिखाया जाता है अवनी अपने सर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस जगह को चेंज करना है, इसलिए वो नए प्रोजेक्ट को खुद को देने की बात करती है। उसके सर उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है प्रोजेक्ट क्या है, तब वो उनको बताती है ये सिलासपुरा का माइनिंग का प्रोजेक्ट है और वो उनको सारी चीजें भी बताती है। तब उसके सर उससे कहते हैं कि तुम अपना पूरा होमवर्क करके आई हो, इसका मतलब तुम ये प्रोजेक्ट लेकर ही रहोगी। अवनी उनको अच्छे से समझाती है और वो उनको एक न्यूज़ भी दिखाती है जिसमें वहाँ की प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। तो अवनी उनसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं इन सबको संभाल लूँगी। उसके सर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसको वहाँ पर जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद वो उस प्रोजेक्ट की फाइल भी अवनी को दे देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अवनी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी क्योंकि वो मेंटली इल थी और यहाँ पर वो उनसे कहती है कि अब मुझे डॉक्टर ने भी क्लीन चिट दे दी है तो मैं वर्क पर आ सकती हूँ। अब उसके सर जो होते हैं उसको केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। अवनी वो प्रोजेक्ट की फाइल लेकर यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसको नोटिस कर रहा होता है। अवनी स्टेयर्स से उतरती है और वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो आदमी उसको जाते हुए भी देख रहा होता है। इसके बाद हमें रात में ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दरवाजे पर खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी टीटी आता है और उससे टिकट मांगता है। अब उससे वो पेनल्टी के तौर पर 2000 रुपये मांगता है, लेकिन वो लड़का उसको 4000 रुपये देता है। अब वो टीटी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तब वो उसको बताता है कि हम सिलासपुरा जा रहे हैं क्योंकि उसकी मम्मी को माइनिंग का प्रोजेक्ट सिलासपुरा में मिला होता है। जो टीटी होता है ये बात सुनता है तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हें घूमने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, और वो उससे ये भी कहता है कि वहाँ पर रेडियाकन का सर दफन है और वहाँ पर आत्माओं का वास होता है।
और उसको वहाँ पर जाने से मना करता है। अब टीटी यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वापस आकर वो उसको बताता है कि अगर तुमने मन बना ही लिया है तो सुबह स्टेशन आने से पहले एक बाबा जी की समाधि पड़ेगी, वहाँ पर आकर 10 रुपए का सिक्का चढ़ाना। वो बाबा जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें सही सलामत वापस आने में मदद करेंगे। उस लड़के का नाम अनय होता है और वो टीटी की बात सुनने के बाद थोड़ा डर जाता है। अब जो अनय होता है अपनी मम्मी के पास आता है और वो सिलासपुरा के बारे में उनसे बात करता है और उनसे इन सारी बातों के बारे में पूछता है। तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि वहाँ के लोग वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं और ऐसा सब कुछ प्रचलित है। तो जो अनय होता है वो अपनी मम्मी से पूछता है कि आपके पास 10 रुपए का सिक्का है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें 10 रुपए का सिक्का क्यों चाहिए। तब वो उनको बताता है कि मुझे बाबा जी की समाधि पर 10 रुपए का सिक्का चढ़ाना है। तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं रखती हूँ और तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए। अब जो अनय होता है वो उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और अपने पापा की मौत का ब्लेम भी उनके ऊपर ही डालता है और वो गुस्से में यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अवनी होती है वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होती है और वो यहाँ पर बाबा जी की समाधि को नोटिस करती है। इसके बाद ये दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इनको लेने के लिए नहीं आया होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को लेने के लिए एक आदमी आता है। अवनी उससे पूछती है कि आप इतना लेट क्यों हैं। तब वो उनको बताता है कि पहाड़ी वाले इलाके से होकर आना पड़ता है, वहाँ पर ट्रैप्स बिछाए होते हैं जिससे कि गाड़ी एम्बुश हो जाती है। तब अवनी उससे कहती है कि यहाँ पर अभी भी डाकू हैं, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ पर निकासिये हैं। अवनी उससे कहती है कि पुलिस वाले तो होंगे ही। तो वो कहता है कि हाँ, उनसे पुलिस वालों ने निपट लिया होगा। अब ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो उस आदमी से पूछती है कि आखिर प्रमुख स्वरूप चाहते क्या है। तो वो आदमी कहता है कि मेरा उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, और वो एक बहुत अच्छे आदमी है। तब अवनी उससे कहती है और तुम्हारे चाचा भी। अब अवनी उससे कहती है कि हम रिश्तेदारी को साइड में रखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस आंदोलन को कैसे रोका जा सकता है। अब यहाँ पर कहीं से रेडियाकन की बात चल जाती है। यहाँ पर जो अनय होता है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तब वो रेडियाकन को गूगल करने लग जाता है, क्योंकि वो जगह जो होती है वो भूतिया जगह होती है। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि आपको गूगल में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो आदमी अनय को कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब एक राजा बस मरने ही वाला होता है, तब उसके बेटे और कजन ब्रदर्स में गद्दी को लेकर एक जंग छिड़ जाती है। जो उसके कजन ब्रदर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और जो उसके खुद के बेटे होते हैं वो बस 5 ही होते हैं और इनका युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है वायुसेन। जो वायुसेन की वाइफ होती है वो एक राक्षसी होती है और उसका बेटा होता है एक रेडियाकन। और जिस साइड में कम लोग होते हैं वो करापली कहलाते हैं और जिस साइड में ज्यादा लोग होते हैं वो निकासी कहलाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये कम साइड वाले लोग यानी कि करापली जो होते हैं वो रेडियाकन का यूज करते हैं लड़ाई को जीतने के लिए। वो रेडियाकन को लाते हैं, वो उन लोगों के ऊपर एक ऐसी माया चलाता है जिसके बाद वो लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारकर खुद भी मर जाते हैं। जो रेडियाकन होता है वो इस सारी चीज़ों को देखकर बहुत मज़े ले रहा होता है। यहाँ पर जो करापली होते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये बच्चा इतने मज़े ले रहा है तो ये तो गद्दी के लिए हमें भी मार सकता है। इसके बाद वो जो करापली होते हैं वो घास की पत्ती से एक औजार बनाते हैं और उसके बाद छल से उसका गला काट देते हैं। लेकिन गला काटने के बाद भी रेडियाकन जो होता है उसका सर अपनी माँ को पुकार रहा होता है। अभी सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अगर उसकी माँ आ जाएगी तो वो सबको मार डालेगी। इसके बाद वो उसके सर को एक सिलास में बंद करते हैं और उसके बाद से ही ये लोग उसकी पूजा अर्चना करना स्टार्ट करते हैं ताकि ये लोग उसको शांत रख सके। अब जो अवनी होती है वो बीच में बोलना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि इसलिए वहाँ के लोग माइनिंग के काम को स्टार्ट होने नहीं दे रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सिलासपुरा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अवनी देखती है कि जो पुलिस की स्क्वाड थी उसकी कार में बहुत सारे तीर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो वो आदमी होता है वो इनसे कहता है कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलिए। अब ये लोग कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनय नोटिस करता है कि गाड़ी का जो शीशा है वो टूटा हुआ है। इसके बाद शो में आगे दिखाया जाता है कि ये लोग भवानी नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। अब अवनी जो होती है वो भवानी से कहती है कि आप तो बस मेरा साथ दीजिए और इस काम को स्टार्ट होने दीजिए। इसके बाद जब यहाँ पर लाइट आ जाएगी और सभी सुविधाएं आ जाएंगी तो आपका बहुत ज्यादा नाम होगा। लेकिन जो भवानी होता है वो कहता है कि मैं आपके लिए इन लोगों की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ। इसका मतलब वो उसका साथ नहीं देना चाहता है क्योंकि यहाँ पर जो मान्यताएं होती हैं वो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। और हमें यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर औरतों को ज्यादा मान नहीं दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अवनी होती है वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो खाने पर से उठ जाती है और अपने हाथ धो देती है। लेकिन वो जो आदमी होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर सबके साथ में उठने
रखने का रिवाज है, लेकिन अवनी किसी भी रिवाज को नहीं मानती है, इसलिए वो अने को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के रुकने का इंतजाम उसी सर्किट हाउस में किया जाता है जिसमें कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है उसके परिवार की डेथ हुई थी। जब वो अपनी घर के अंदर आती है तो उसको अजीब सी वाइब्स आने स्टार्ट हो जाती है, उसको थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है, उसको लगता है कि कोई उसके पीछे है। जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर उसकी नौकरानी होती है। अब अने घर के अंदर आता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर सभी शीशे क्यों तोड़े गए हैं। अब वो उसको बताती है कि उस मायावी की माया हमें अपने अंदर ही दिखने लग जाती है, इसीलिए सभी शीशों को तोड़ा गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब अपनी रजिस्टर में साइन कर रही होती है तो वो संदीप बजाज का नाम पढ़ती है और वो उसको इमेजिन करने लग जाती है। जो संदीप बजाज होता है बस वो उसको अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए बोलता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी प्रमुख स्वरूप से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर सभी लोग अपनी आंखों पे पर्पल कलर का एक कलर लगा रहे होते हैं जिससे कि वो मायावी की माया से बच सके। अब जो वो आदमी होता है वो अवनी को भी लगाने के लिए बोलता है, लेकिन अवनी इन सभी चीजों पे यकीन नहीं करती है। इसके बाद ये लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर थोड़ा जाने के बाद अवनी देखती है कि सभी लोग उल्टे नीचे उतर रहे हैं। अब वो उस आदमी से ऐसा करने का कारण पूछती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि इसमें अपमान माना जाता है, इसीलिए सभी लोग उल्टा उतर रहे हैं। अब जब ये लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। अवनी इस आवाज को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो आदमी उसको बताता है कि किसी का प्रेत उतारा जा रहा है। अब कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता, सब एक ही जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन अवनी नहीं रुकती, वो अंदर जाती है और वहां पर जाने के बाद देखती है कि एक आदमी एक लड़की को कोड़ों से मार रहा है और अंदर कोई बैठा है जो कि कुछ कर रहा है और जैसा वो करता है वैसा ही उस लड़की के साथ भी होता है। अब अवनी इन सबको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अवनी को यहाँ पर अपने हस्बैंड की आत्मा दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। अवनी को थोड़ा अजीब हो जाता है और उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। अवनी यहाँ पर से बिना किसी से मिले ही चले जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अब एपिसोड के एंड में हमें स्वरूप को दिखाया जाता है और वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अने को, जो कि अपना रूम सेट कर रहा होता है, अपने सामान को रख रहा होता है। उसको उसके सामान में एक टूटी हुई वॉच मिलती है जो कि वो टेबल पर रख देता है। अब अने अपना सामान रख ही रहा होता है, तभी उसको रियलाइज होता है कि जैसे वहाँ पर कोई है। अने चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता। अब वो रूम के बाहर जाता है और ढूंढना स्टार्ट करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने मॉम के रूम के बाहर जाता है और रूम के अंदर जाने के बाद वो अलमीरा में से कुछ ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो अपनी मॉम का बैग देखता है और बैग में से पर्स निकालता है। पर्स में से एक डब्बा निकालता है, डब्बे को खोलकर उसमें से दवाइयाँ लेता है और डब्बे को उसी के अंदर रखकर यहाँ से बाहर आता है और वो देखता है कि कोई उसको देख रहा है। अब अने जो होता है उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। वो उससे बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, लेकिन अने उसका पीछा करते करते घर के बाहर आ जाता है और घर के बाहर आने के बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद अने उसको पकड़ लेता है। अरे जब उसका चेहरा खोलता है तो वो देखता है कि वो एक लड़की है और वो जो लड़की होती है उसके मेन पार्ट पर लात मारती है और यहाँ से जाने लग जाती है। अब अने भी उठता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। अने उस लड़की का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। जब अने यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की यहाँ पर होती है और उस लड़की के अलावा यहाँ पर 3 और लड़के होते हैं। अब ये सभी लोग सामने आ जाते हैं और अने का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग अने को टीज कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम रानी होता है और इसमें से एक लड़के का नाम माही होता है जिसकी की रानी गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर जो अने होता है वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने मेरे घर में से क्या चुराया है। तब यहाँ पर वो माही कहता है कि तुझे मेरी गर्लफ्रेंड चोट लगती है क्या। अब इन लोगों ने यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया होता है जिसकी हेल्प से अने को नीचे गिरा देते हैं और अने को चोट लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है जिसका नाम भैरव सिंह होता है। अब ये सभी लोग उसके डर की वजह से एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब भैरव सिंह यहाँ पर रुकता है और इनसे पूछता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब ये लोग उससे कहते हैं कि ये अपने घर का रास्ता भटक गया है और हम इसको बता रहे हैं कि सर्किट हाउस इस साइड नहीं बल्कि दूसरी साइड है। तब भैरव सिंह अने से कहता है कि पहले दिन आकर ही घर का रास्ता भूल गए, तो वो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो उसको अपनी कार में बैठा लेता है और उसको अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और ये वही आदमी होता है जो कि अवनी का पीछा कर रहा होता है और उसको स्टॉक कर रहा होता है, जो कि एपिसोड 1 में भी दिखाया
दिखाया गया था। और इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये इनका पीछा करते करते ही यहाँ पर आया है। अब हमें समारोह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी की जनता से मीटिंग कराने के लिए एक समारोह रखा जाता है। यहाँ पर हमें राकेश मौर्य जो कि जर्नल मैनेजर होता है और उसके एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर भवानी भी आ जाता है। अब यहाँ पर अवनी भी आ जाती है और वो जनता से डायरेक्ट बात करती है। जब वो यहाँ पर जनता से बात कर रही होती है तब वहाँ पर देखकर लगता है कि कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद सभी लोग उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद जो अवनी होती है वो जनता के बीच में जाकर उनसे बात करना स्टार्ट करती है। अब वो सभी लोगों को इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे बता रही होती है। वो उनसे कहती है अगर ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया तो आपके बच्चों को यहीं पर बहुत सारी जॉब मिल जाएगी और आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रमुख स्वरूप आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके आने के बाद वो सभी लोगों में हड़कंप मचा देता है। वो उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ तो मायावी जाग जाएगा और सब लोगों के लिए परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। वो उससे कहता है कि यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मायावी का राज चलता है, अगर वो जाग गया तो हाहाकार मच जाएगा। यहाँ पर वो सबको ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए और तुम मर गए तो उस पैसे का तुम क्या करोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो स्वरूप से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट होने देना क्यों नहीं चाहते हो। वो उससे कहती है कि अगर यहाँ पर माइनिंग का काम स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर विकास हो जाएगा और तुम्हारा जो भूत प्रेत भगाने वाला बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। अब जो स्वरूप होता है वो अवनी से भी काफी उल्टी सीधी बातें बोलता है और वो कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। जो अवनी होती है वो कहती है कि मैं ऐसी बातों से नहीं डरती हूँ। तो जो स्वरूप होता है वो कहता है कि हम तो बस दास हैं और जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला करता है। और वो उससे ये भी कहता है कि आज सुबह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो उसकी शक्ति का एक छोटा सा नमूना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो स्वरूप है वो कहता है कि यहाँ पर अगर काम स्टार्ट होगा तो शिला स्थल में दरार आ जाएगी। लेकिन तभी राकेश वहाँ पर आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका हर्जाना दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो राकेश के पास जाता है और उससे कहता है कि चला जाए यहाँ से, अगर अपने बच्चों की जिंदगी चाहता है तो चले जा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो कि अवनी के साथ रहता है। मुझे अभी तक इस लड़के का नाम पता नहीं चला है कि इसका शो में नाम क्या है, तो मैं इसके रियल नेम से इसको बुलाऊंगी क्योंकि इसका रियल नेम पंकज शर्मा है। अगर आप में से किसी को भी इसका नेम पता है जो कि शो में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो जो लड़का होता है पंकज वो स्वरूप से कहता है कि आप एक बार मैडम की बात सुन तो लीजिए, आखिर वो कह क्या रही है। स्वरूप उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि तेरे पिता ने हमेशा करापली की सेवा की और तू ऐसा कर रहा है। तो जो पंकज होता है वो उससे कहता है कि आखिर करापली की सेवा करने के बाद उनको मिला क्या, मौत। स्वरूप को ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो पंकज के थप्पड़ मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है वो गुस्से में स्वरूप के पास आती है और उसको ऐसा करने के लिए मना करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो ये भी कहती है कि 1 हफ्ते के अंदर ही माइनिंग का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब जो स्वरूप होता है वो गुस्से में अपने साथियों के साथ यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। रात में जो अवनी होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और अवनी भैरव सिंह से कहती है कि तुम्हारी नजरों के सामने प्रमुख स्वरूप और उसके आदमियों ने क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो बता दो, मैं तुम्हें भी रिप्लेस कर दूंगी। तभी यहाँ पर वो लोग अने को लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि ये रास्ता भटक गया था और वो उससे ये भी कहते हैं कि इसका ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर लोग अपनों को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी पराया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। जो अने होता है वो अपने रूम में चले जाता है। अब जो अवनी होती है वो अने से बात करने के लिए उसके रूम में जाने वाली होती है, लेकिन वो उसके रूम के दरवाजे के बाहर आकर ही रुक जाती है। अब वो कुछ सोचती है और उसके रूम के दरवाजे से बाहर चली जाती है और दरवाज़ा नहीं खटखटाती। अब वो अपने रूम में आती है और अपने रूम का डोर बंद कर लेती है। अब वो अपनी अलमीरा में आकर कुछ ढूंढती है और वहाँ पर कुछ इन्हेलर टाइप का होता है। अब वो उस इन्हेलर को बाहर निकालती है और उसको खोलती है और उसमें हीरे होते हैं। वो उन डायमंड्स को चेक करती है और वापस से उसके अंदर भरकर उसको अलमीरा के अंदर वैसे ही रख देती है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं होती है। अब अवनी जो होती है वो टॉर्च लेकर बाहर कुछ ढूंढने के लिए निकलती है। अब वो हर जगह चेक कर रही होती है और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सी वाइब्स को दिखाया जाता है। अब अवनी जहाँ को देख ही रही होती है तभी उसके पीछे से कोई आता है और वो सडनली उसको डराने की कोशिश करता है और वो कोई और नहीं बल्कि संदीप होता है। अवनी डर जाती है। अब ये दोनों बाहर खड़े होकर शिला स्थल के बारे में बात कर
रहे होते हैं। संदीप उसको बताता है कि जब शिला स्थल में जोत जलती है तो बाकी सारे गांव में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर जानकी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बताती है कि ये पुरानी प्रथा है। जब शिला स्थल में जोत जलती है तो पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और जब जोत जल जाती है तो उसी के बाद पूरे गांव में रोशनी दी जाती है ताकि बुरी बलाओं से पूरे गांव को बचाया जा सके। अब लाइट आ जाने के बाद अवनी और संदीप साथ में बैठे होते हैं और जो संदीप होता है वो अवनी को अपने बारे में बता रहा होता है, लेकिन अवनी का उसकी बातों पर ध्यान नहीं होता है। तब इन दोनों को बाहर से कुछ फूटने की आवाज आती है। अब ये दोनों जल्दी से भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आंगन में आग जली हुई है और कोई वहां से भाग रहा है और आग में जल लिखा होता है कि लौट जाओ। और ये सब कुछ देखने के बाद ये लोग थोड़ा शॉक में आ जाते हैं और हमें भवानी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखाया जाता है। अब जो अवनी होती है वो वॉशरूम में जाती है और कुछ सोचने के बाद वो राकेश को कॉल लगाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अवनी होती है वो प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं मैंगोन कॉर्पोरेशन के खिलाफ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अवनी जो होती है वो राकेश मौर्य से मिलती है और उससे बोलती है कि मैंने तो कम लोगों को लाने के लिए बोला था। तो राकेश उसको समझाते हुए कहता है कि ये बस मेरे खास आदमी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक और पुलिस वाला होता है और जो पंकज होता है शायद वो उसका कोई खास होता है क्योंकि पंकज उसके पैर छू रहा होता है। अवनी इन दोनों को थोड़ा अजीब तरीके से देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर भवानी भी आ जाता है। अब जो अवनी होती है वो प्रोजेक्ट साइट पर जाती है। इन लोगों ने पहाड़ों में पहले ही ग्रेनाइट बिछा दिए होते हैं, बस अवनी को एक ग्रीन बटन दबाना होता है। यहाँ पर जो राकेश होता है वो अवनी से पूछता है कि आपने सडनली डिसाइड कैसे किया। तब अवनी उससे कहती है कि सिलासपुरा वालों को एक अफसर को धमकाने से पहले सोच लेना चाहिए था। यहाँ पर जो भवानी होता है वो उसको ग्रीन बटन दबाने से रोकता है, लेकिन जो अवनी होती है वो ग्रीन बटन को दबा देती है और उसके बाद हर जगह बम फटना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी तरफ पहाड़ों में बम ही बम बिछाए होते हैं जो कि फट रहे होते हैं और इस सब की वजह से ही शिला स्थल में दरार आ जाती है और इसके बाद ही मिट्टी के धुएं में हमें एक अजीब सी शैडो बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सडनली यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और भवानी जो होता है वो अवनी को अजीब तरह से देख रहा होता है और जो पंकज होता है वो भी भवानी को नोटिस करता है। इसके बाद हमें अन्य को दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीग गया होता है। वो अपने रूम के अंदर आता है और कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी वॉच वहाँ पर नहीं है और वो कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर की तरफ जाता है। इसके बाद हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। अब जैसे ही बारिश रुकती है तो काम पर लगने का सायरन बज जाता है। अब हमें अवनी और राकेश को दिखाया जाता है जो कि राकेश के ऑफिस में बैठे होते हैं। राकेश अवनी से एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है। तब अवनी उससे कहती है कि बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात ना करके अपने काम पर ध्यान दें। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी सायरन बजता है और अवनी और राकेश दोनों ही भागते हुए बाहर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद अवनी को पता चलता है कि सेफ्टी टूटने की वजह से 2 वर्कर खदान के अंदर गिर गए हैं। यहाँ पर सभी लोग अवनी को अंदर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो लोग मर चुके होंगे, लेकिन अवनी किसी की नहीं सुनती है। वो एक आदमी को अपने साथ लेती है और खदान के अंदर चले जाती है और बाकी सब लोग उसको अंदर जाते हुए बस देखते रह जाते हैं। अब ये लोग खदान के अंदर आ जाते हैं और उन वर्कर्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि रानी से मिलने के लिए आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उस दिन मेरे रूम से क्या चुराया था और वो उस वॉच के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो उसको बताने से मना कर देती है। अब ये उससे कहता है कि चलो ठीक है एक डील करते हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ, उसके बदले तुम मुझे वो वॉच दे दो। वो कहता है कि हम इस दवाई को क्यों ले, हो सकता है ये जहर हो, लेकिन जो रानी होती है वो उससे दवाई ले लेती है और उसको टेस्ट करने के लिए देती है। जो अने होता है वो उसके सामने उस दवाई को खाकर दिखाता है। अब बारी बारी से ये सभी लोग उस दवाई को खाते हैं और अने उनसे कहता है ये ऐसा कुछ है जो कि लाइफ में तुमने कभी टेस्ट नहीं किया होगा। अब जो माही होता है वो रानी से उसको वॉच वापस करने के लिए बोल देता है। अब हमें खदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी उन वर्कर्स को ढूंढ रही होती है। जो आदमी उसके साथ आया होता है वो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। ये लोग नोटिस करते हैं कि सामने पे एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसमें बहुत सारा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई होती है। अब जो वर्कर उसके साथ आया होता है वो एक जगह पर रस्सी बांधता है
और उस गड्ढे के अंदर रस्सी को फेंकता है, क्योंकि वो दोनों वर्कर उसी के अंदर लटके होते हैं। जब वो उन दोनों को खींचने के लिए आगे जा रहा होता है तो वो आदमी भी खुद उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब अवनी आगे आती है और उस रस्सी को गड्ढे के अंदर फेंकती है उन दोनों को बाहर निकालने के लिए। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे को संभाल कर लटके होते हैं। अवनी उनसे कहती है कि इस रस्सी को पकड़ो, लेकिन दोनों नोटिस करते हैं कि केव में एक बहुत ही अजीब सी शैडो बन रही है और दोनों देखने के बाद उसको डर जाते हैं, जो कि लाइट से बन रही होती है। अब जो एक वर्कर होता है उसका हाथ छूट जाता है और वो गड्ढे के अंदर गिर जाता है, और जो दूसरा वर्कर होता है वो रस्सी को पकड़ लेता है। अब जो अवनी होती है वो बहुत ही मुसीबत से उसको किसी तरह से ऊपर खींचती है। अब बाकी जो ऊपर लोग खड़े होते हैं वो अवनी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, और उसमें वो पुलिस वाला भी होता है, भैरव सिंह। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि उस वर्कर को सही सलामत ऊपर खींच लेती है, और वो उस वर्कर को लेने के बाद ऊपर वापस आ जाती है। उस वर्कर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए उसको एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जो अवनी होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो पंकज के साथ उसी एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जाती है। जो भवानी होता है वो वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अवनी को डॉक्टर चेक करता है और उसको बताता है कि वो ठीक है और कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब जो अवनी होती है वो उस पेशेंट के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि वो भी ठीक है। संदीप अवनी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया होता है। अब डॉक्टर और संदीप अवनी से रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब वो जो वर्कर होता है जिसको कि अवनी ने बचाया होता है, रात होते ही उसके साथ बहुत अजीब सा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी अकड़ना स्टार्ट हो जाती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई और उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पेशेंट नीचे उतरता है और पूरे हॉस्पिटल में घूमना स्टार्ट कर देता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। अब वो यहाँ पर एक मंदिर को नोटिस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो पेशेंट होता है वो अवनी के रूम पर जाता है और उसको मारने के लिए शायद वो कुछ ढूंढ रहा होता है, और अवनी की विंडो से शीला स्थल की जोत दिख रही होती है। जैसे ही वो पेशेंट उस जोत को देखता है तो उसके साथ बहुत ही अजीब सा होने लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और की शैडो को नोटिस करता है और उसके पीछे जाने लग जाता है और वो अवनी के रूम से बाहर चले जाता है। इसके बाद हमें प्रमुख स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि शीला स्थल में जोत जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो पूरी एक चिंगारी को बनाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एक मैकेनिज्म को खोलते हैं बटन दबाकर, और वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे की हेल्प से वो उसके अंदर एक चिंगारी को डालते हैं और उस छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी जोत बन जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि माही और रानी के साथ बैठा होता है और वहाँ पर और भी लोग होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अने उन लोगों से पूछता है कि क्या यहाँ पर सच में भूत प्रेत हैं, और वो लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ये सभी लोग टॉर्च से खेल रहे होते हैं, तभी ये लोग किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। अब ये सभी लोग उस चीज़ को नोटिस करने के बाद उसके पास जाने लग जाते हैं। अब जब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर भवानी की बॉडी पड़ी होती है क्योंकि उसको किसी ने मार दिया होता है। भवानी की डेड बॉडी देखने के बाद ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और भवानी की डेड बॉडी दिखाते हुए ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठा होता है। तभी यहाँ पर स्वरूप आता है और उससे पूछता है कि तूने मारा है ना भवानी को, लेकिन वो उससे मना कर देता है कि मैं क्यों मारूंगा, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होना स्टार्ट हो जाता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों भाई होते हैं। स्वरूप कहता है कि हमारा बड़ा भाई अच्छा आदमी नहीं था, उसने एक छोटी बच्ची की गला काट कर करापले की सेवा करने के लिए चढ़ा दिया था जो कि एक पाप है, लेकिन दूसरा भाई ऐसा नहीं मानता था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनका झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो दूसरा भाई होता है वो स्वरूप से कहता है कि मुझे पता है कि शीला स्थल में दरार आ गई है, और वो कहता है कि राकन का खेल शुरू हो गया है और उसने एक बलि भी दे दी है। वो कहता है राकन को मायावी को जगाने के लिए 4 और बलि देनी पड़ेंगी, इससे पहले कि ये वो करे हम ही उसको मार डालते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों पानी में देखते हैं कि सारी मछलियाँ मरकर पानी की सतह पर आ गई हैं। मुझे पंकज का शो का नेम पता चल गया है, उसका शो में नेम सचेत है। हमें सचेत को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और वो सपने में अपने पापा को देख रहा होता है जो कि करापली की सेवा करने की बात कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर सचेत का बचपन का रूप दिखाया जाता है। अब सचेत का अचानक से ड्रीम टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अब अवनी सचेत के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर अवनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम अभी यहाँ से मत जाओ, लेकिन अवनी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है
अवनी के पास किसी का कॉल आता है और यहाँ पर से सीन कट होकर सीधे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो भैरव सिंह होता है उसने उन सभी बच्चों को पकड़कर जेल में डाल दिया होता है जिसने कि भवानी की बॉडी को सबसे पहले देखा होता है। अब भैरव सिंह देखता है कि अने भी जेल के अंदर है, तो पूछता है इसको यहाँ पर कौन लेकर आया और उसको वापस घर भेजने के लिए बोलता है। लेकिन जब कांस्टेबल उसको जेल से बाहर निकालने के लिए जाता है तो अने जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये लोग भी मेरे साथ जेल से बाहर जाएंगे। तभी यहाँ पर अवनी आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तब जो भैरव सिंह होता है वो उसको बताता है कि आई विटनेस है और हम इन सब की गवाही ले रहे हैं। तब अवनी उससे कहती है कि गवाही ऐसे ली जाती है क्या, और वो बताती है कि तुम्हारे एक कांस्टेबल ने मुझे बताया है कि उसको किसी जानवर ने मारा है। अब अवनी भैरव सिंह को धमकी देते हुए कहती है कि वो अपना काम अच्छे से करे, नहीं तो वो उसकी कंप्लेंट हायर डिपार्टमेंट में करेगी। और यहाँ पर अने और उसके फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अने अपनी मॉम के साथ यहाँ से चले जाता है। अने और अवनी का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो अने होता है वो भवानी के बेटे के पास आ जाता है और जो अवनी होती है वो भवानी की वाइफ के साथ चली जाती है और वो उसको सहानुभूति दे रही होती है। अवनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं उसको पकड़ लूंगी जिसने भी भवानी को मारा है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि सभी गांव वाले मुझे ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं, तो इसलिए आप मुझे ही पकड़ लो। अब हमें भैरव सिंह को दिखाया जाता है जो कि राकेश मौर्य के पास जाता है भवानी सिंह के डेथ को लेकर पूछताछ करने के लिए। लेकिन वो जो होता है वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है और जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो भैरव सिंह को एक कटी हुई रोप दिखाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर माइनिंग का काम हो और तुम इसका पता लगाओ। और वो भैरव सिंह को धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपनी बेटी का इलाज गवर्नमेंट जॉब के पैसों से तो करा नहीं पाओगे। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की छत पर खड़ी होती है और उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। अब हमें अने को दिखाया जाता है जिसके साथ रानी होती है जो कि उसको शिला स्थल के मंदिर पर लेकर जा रही होती है। जब ये दोनों शिला स्थल पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर एक आदमी जो अने से टकराता है वो उसको बताता है कि तुम अंदर तो जा रहे हो, लेकिन आज ऐसा दिन है अगर तुम्हारे मन में कुछ भी होगा तो ये जो आत्मा है वो उसको पढ़ लेंगी। और वो आदमी अने को यहाँ से लौट जाने के लिए बोलता है, लेकिन अने जो होता है वो अपने फादर की आत्मा को देखने के लिए यहाँ पर आया होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी के ऊपर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा होता है जिसके अंदर एक बहुत ही भयंकर आत्मा होती है। यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो उससे पूछता है तू कौन है और बता इसके अंदर क्यों आया है। लेकिन वो जो लेडी होती है वो अने की तरफ घूर कर देख रही होती है और वो उससे कहती है कि तेरे यहाँ पर आने का कोई मकसद है और तुझे मेरी मौत का बदला लेना होगा। अब अने ये सब कुछ देखकर डर जाता है और रानी भी डर जाती है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि अखंड ज्योत को जलाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तब वहाँ पर जो उसके साथ आदमी रहता है वो उसको एक पहेली सुनाता है जिसको सुनने के बाद जो स्वरूप होता है उसको थोड़ा अजीब हो जाता है। इसके बाद हमें एक पुलिस कांस्टेबल और माही को दिखाया जाता है जो कि उसी गुफा के अंदर आए होते हैं जिसमें कि शो के स्टार्टिंग में एक आर्कोलॉजिस्ट अपनी बेटी के साथ आया था। अब वो यहाँ पर आने के बाद वो जो पुलिस वाला होता है वो माही से यहाँ पर एक द्वार खोजने की बात करता है और वो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर आना। लेकिन जो माही होता है वो मना करता है, तो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। अब माही मान जाता है। इसके बाद हमें पटेल को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। अब उससे भैरव सिंह मिलने के लिए आता है और वो उसका अंगूठा लेने की बात कर रहा होता है एक डॉक्यूमेंट पे जिसमें लिखा होता है कि ये सब कुछ एक लापरवाही की वजह से हुआ था। अब भैरव सिंह उसकी उंगलियों को नोटिस करता है जिसके कि नाखून निकाल दिए गए होते हैं। अब वो उससे पूछता है कि तुम्हारे नाखून किसने निकाले। इसके बाद यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें अवनी को दिखाया जाता है। उसके साथ राकेश मौर्य होता है जो कि उससे कह रहा होता है आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, आप चाहें तो इस सब को संभाल सकती हैं क्योंकि माइंड का काम बंद होने की कगार पर होता है। वो उससे झूठ बोलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अभी आपका इंटरव्यू होगा तो आप उसमें कह देना कि ये सब कुछ बस गलती से हो गया और हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर अवनी होती है वो झूठ नहीं बोलना चाहती। अब उसको चारों तरफ उसका हस्बैंड दिखने लग जाता है और बस उसको अपने हस्बैंड की ही परछाई दिख रही होती है। अब वो इस सब कुछ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। अब अवनी अपने रूम पे जाती है और दवाई को ढूंढने लग जाती है। दवाई को लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर संदीप आता है और उसको बताता है
है कि भैरव सिंह उससे मिलने के लिए आया है। अब जो अवनी होती है वो भैरव सिंह से मिलती है। अब भैरव सिंह अवनी से कहता है कि जहाँ पर भवानी की डेथ हुई थी वहाँ के आसपास हमें स्वरूप की कुछ चीजें मिली हैं। जो अवनी होती है वो स्वरूप को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हमें अवनी के इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारी घटना को ह्यूमन एरर बताकर टाल देती है। रिपोर्टर अवनी से काफी सारे क्वेश्चन पूछता है और संदीप भी उसके आंसर देने में हेल्प करता है। अब हमें इंटरव्यू के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो संदीप होता है वो अवनी से अपने वर्क प्लेस पर घूमने चलने की बात करता है और अवनी भी रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पर होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी वहां से अपनी कार में बैठकर संदीप के साथ गुजरती है। अब जो अने होता है उसको देखकर ये सब कुछ अजीब हो जाता है। अब वो यहाँ से आगे जा ही रहा होता है तभी एक बाबा उसको मिलते हैं और वो कहते हैं कि जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। और वो उससे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तू तो इतना ज़्यादा परेशान है लेकिन तेरी मम्मी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब जो अने होता है वो कहता है कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करता। तब वो बाबा उससे कहते हैं कि लेकिन तेरे पापा तो तेरे लिए अनजान नहीं था। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर उसी पहाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी आता है और वो इनको औजार देता है। वो पुलिस वाला अने से उसकी मम्मी को कुछ भी बताने के लिए मना करता है। अब हमें अवनी और संदीप को दिखाया जाता है। संदीप अवनी को वर्ड सेंचुरी दिखाने के लिए लेकर आया होता है लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि सभी अंडे फूट गए हैं और वो थोड़ी आगे जाकर देखता है कि सभी बर्ड्स भी मरे पड़े हैं। पहले वो सोचते हैं कि शायद इनको शिकारियों ने मारा है लेकिन संदीप यहाँ पर बताता है कि इनको शिकारियों ने नहीं, इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ही एक दूसरे को मार दिया है। और वो ये भी कहता है कि इन्होंने ही शायद अपने अंडों को भी फोड़ा है। अब वो बताता है कि ये वर्ड बहुत ही शांत होते हैं तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर संदीप कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और वो ये भी कहता है कि शायद फिश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मंगल को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर बाकी सारे मजदूर होते हैं। अब वो उस रूम में चले जाता है जहाँ पर के राम का भाई होता है। मंगल के फेस पे बहुत ही अजीब से निशानों को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही क्रीपी लग रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो राम का भाई होता है वो मंगल को ही जिम्मेदार समझ रहा होता है राम की मौत के लिए और वो उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है और भला बुरा कहता है और यहाँ पर वो उसके साथ हाथापाई करने के लिए लग जाता है। अब वो उसको मारने के लिए एक उसरा टाइप का उठाता है और वो उसको मार ही रहा होता है कि तभी दिखाया जाता है जो मंगल होता है वो उसके भाई को ही मार डालता है और उसका हाथ और पैर अलग अलग जगहों पे पड़े होते हैं और उसकी बहुत ही बुरी मौत हुई होती है और पूरे रूम पर खून ही खून होता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लेता है और वहाँ पर ही भैरव सिंह भी आ रहा होता है। जैसे ही भैरव सिंह उस रूम में आता है वहाँ पर स्वरूप उसको नहीं मिलता और एक लोटे पर खून लगा होता है और पूरा रूम बिखरा हुआ होता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि एक पोटली लेकर कहीं पर भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसको पकड़कर मुखिया के पास ले जाते हैं और प्रमुख उसको बताता है कि वो गाँव छोड़कर जा रहा था। यहाँ पर जो मुखिया होता है उसको भी पता होता है कि शिला स्थल पर दरार आ गई है। तभी यहाँ पर भैरव आता है और वो स्वरूप को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मुखिया और भैरव के बीच कोई रिलेशन होता है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से बात कर रही होती है और वो कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन की सारी पावर अपने हाथों में चाहती है। इसके बाद स्वरूप को जेल में दिखाया जाता है और वहाँ पर जो भैरव होता है वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि वो जंगल में आधी रात को क्या कर रहा था। तब वो उसको बताता है कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और वो उससे पूछता है कि वो क्यों जा रहा था। स्वरूप उससे कहता है कि वो एक गुप्त प्रक्रिया है, तुम नहीं समझोगे। यहाँ पर जो भैरव होता है वो उससे कहता है कि तुम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। इसके बाद वो कुछ सामान उसको दिखाता है और उससे कहता है कि भवानी की डेड बॉडी के पास क्या कर रहा था। स्वरूप उससे कहता है कि मुझे नहीं पता और कहता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जो भैरव होता है वो स्वरूप के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और उससे कहता है कि साफ साफ बता दे पंडित, तूने भवानी को क्यों मारा। लेकिन यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो कहता है कि मैं भवानी को क्यों मारूंगा। तभी यहाँ पर अवनी आ जाती है और जो भैरव होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें उन्हीं सब बच्चों को दिखाया जाता है और वो गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो दिनेश होता है वो दीवार के ऊपर हाथ लगाता है और वो एक ऐसे पॉइंट को टच करता है जिससे कि एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और जो रानी होती है वो उस दरवाजे के अंदर चले जाती है। अब ये सभी लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब वो डोर वापस से ओपन होता है और वहाँ पर अने भी चले जाता है। अब अने अंदर आकर नोटिस करता है कि बाहर जाने का भी कोई रास्ता होगा। अब वो अंदर से उस डोर को ओपन करता है और सभी लोग अब उसके अंदर आ जाते हैं। जब ये लोग अंदर आकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर मायावी की पूरी कहानियों को दीवारों पर लिखा गया है और यहाँ पर अजीब सी चित्रकारी भी करी गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है
जो अने होता है वो यहाँ पर एक मैप को नोटिस करता है। अब यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें भैरव सिंह को दिखाया जाता है जिसको कि राम के भाई की मौत की खबर मिल जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो देखता है और वो बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पर पड़ा होता है। अब जो भैरव होता है वो इस बात को फैलने से रोकने के लिए बोलता है क्योंकि अगर ये बात फैल जाएगी तो कोई भी मजदूर काम करने के लिए नहीं जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्वरूप का भाई होता है परिमल वो उसको सुना रहा होता है। तभी यहाँ पर अवनी आ जाती है और वो स्वरूप से कुछ क्वेश्चन पूछती है लेकिन स्वरूप उसको वो आंसर देने से मना करता है और उसको उल्टा आंसर देने लग जाता है। अब अवनी उससे कहती है कि आपने भवानी को क्यों मारा। स्वरूप उससे भी यही कहता है कि मैंने भवानी को नहीं मारा है बल्कि उसने मुझे खुद ही अपने आप से मिलने के लिए बुलाया था। अब जो अवनी होती है वो उससे कहती है कि आप अपने साथियों को छोड़कर ऐसे भाग क्यों रहे थे। तो स्वरूप जो होता है वो उससे कहता है कि सब लोग भाग ही रहे हैं, कोई अपने पास से भाग रहा है, कोई अपने फ्यूचर से भाग रहा है और कोई अपने प्रेजेंट से भाग रहा है। जो अवनी होती है वो पास्ट की बात सुनकर थोड़ा अजीब रिएक्ट करने लग जाती है और उसको वापस से अजीब फील होने लग जाता है। अब जब अवनी यहाँ से जा रही होती है तो स्वरूप कहता है कि प्रलय आने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अवनी सचेत और परिमल के साथ कार में जा रही होती है तो वो कहती है कि अब जब प्रमुख चेंज होंगे तो आप दोनों में से ही कोई प्रमुख बनेगा क्योंकि आप उनके परिवार के हैं। लेकिन जो सचेत होता है वो प्रमुख बनने से मना कर देता है क्योंकि उसके फादर की डेथ भी उसी वजह से हुई होती है। अब जो अवनी होती है वो पूछताछ करने के लिए भवानी के घर जाती है और उसकी वाइफ से पूछताछ करती है। यहाँ पर वो बताती है कि स्वरूप उस दिन मिलने के लिए आए तो थे भवानी से लेकिन वो भवानी से मिल नहीं पाए थे और तभी वापस चले गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग छानबीन करने के लिए अस्पताल भी जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद अवनी को पता चलता है कि भवानी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आए थे। अवनी यहाँ पर कैमरास को नोटिस करती है जो कि मैंगोन कॉर्पोरेशन ने लगवाए होते हैं। अब वो सीसीटीवी फुटेज देखने की बात करती है। यहाँ पर उसको अचानक से वापस से कुछ हो जाता है और यहाँ पर सभी जगह उसको अंधेरा दिखता है। तभी उसको यहाँ पर उसके हस्बैंड की परछाई दिखाई देती है और उसकी आंखें पूरी तरह से खराब होती हैं और उसके पीछे उसको अपना बेटा अने भी दिखाई देता है। वो जो उसका हस्बैंड होता है वो दीवार में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे अने भी उसी दीवार में घुस जाता है। जो अवनी होती है वो उस दीवार के पास आकर अपना सिर उस दीवार पर रखकर बोल रही होती है कि अने वापस आ जाओ। तभी यहाँ पर परिमल आता है और उससे पूछता है कि मैम क्या हुआ। अवनी उससे कहती है कि कुछ नहीं। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि रानी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसको स्वरूप से मिलवा दे। इसके बाद हमें भैरव सिंह को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर छानबीन करने के लिए आया होता है। अब वो अपने भाई को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि आप जो मुझे बचपन में कहानियां सुनाते थे क्या वो सच है। और उसका भाई कहता है कि हाँ वो सच है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। यहाँ पर वो मंगल को भी नोटिस करती है और उसको देखने के बाद वो हैरान रह जाती है। इसके बाद जो अवनी होती है वो सचेत के पास जाती है और उससे कहती है कि माइन जाकर मंगल की पूरी हिस्ट्री निकालो और उससे कहती है शायद वो प्राइम सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर जो सचेत होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरे काकू सा निर्दोष है। अब हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि गुफाओं में बैठकर ये बहस कर रहे होते हैं कि आखिर खजाना कहाँ पर है। अब हमें अने को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ नोटिस करता है और वो उसको रिपीट करता है। अब वो सभी लड़कों से बोलता है कि तुम इसके चारों तरफ खड़े हो जाओ और इस पर सुसु करो। अब जब वो ऐसा करते हैं तो वो ग्लो करने लग जाता है और तभी यहाँ पर एक डोर ओपन होता है। अब माहिन सब लोगों से कहता है कि हम लोग बाहर जाकर परिमल के आने का वेट करेंगे। लेकिन जो अने होता है वो अंदर जाने की जिद कर रहा होता है। अब इन दोनों में बहस होना स्टार्ट हो जाती है। तभी रानी यहाँ पर आती है और वो अने को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तू स्वरूप से मिलना चाहता है तो तुझे मिलवाने के 5000 रुपये लगेंगे। और अने भी मान जाता है। अब मंगल उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। उसके आने के बाद यहाँ पर हड़कंप मच जाता है और वो सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर परिमल भी होता है। मंगल परिमल के ऊपर हमला कर देता है। जो परिमल होता है वो उसको किसी तरह से ट्रैप में फंसा लेता है। यहाँ पर अवनी आ जाती है, भैरव आ जाता है और ये सभी लोग मिलकर मंगल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रानी और अने पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और अने स्वरूप से बात करता है लेकिन स्वरूप अने से कहता है कि भाग जाए यहाँ से। अब मंगल को लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और रानी और अने यहीं पर फंस जाते हैं। अब जो मंगल होता है वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा होता है तो जो स्वरूप होता है उसको उससे डर लग रही होती है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के डॉक्टर से बात कर रही होती है। बात करते करते वो मिरर में देखती है तो उसको अपनी अजीब सी शैडो दिखाई देती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक पुलिस वाला होता है उसकी बॉडी पर बहुत ही अजीब से निशान बनने स्टार्ट हो जाते हैं और वो वापस से पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है।
वो भी मंगल की तरह ही हरकतें कर रहा होता है और वो अपने भाई से ही लड़ जाता है। अब इन दोनों में इतनी भयंकर फाइट होती है कि वो अपने भाई को ही बहुत बुरी तरह से मार डालता है। जो अनय और रानी होती है वो दोनों मौका देखकर यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और जो स्वरूप होता है वो मंगल को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जो मंगल होता है वो लॉकअप से बाहर आ जाता है और जो अनय और रानी होता है वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि जो मंगल होता है वो पुलिस स्टेशन की छत पे आता है और वहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके दिखाते हुए ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अनय के फादर उसके साथ बैठे होते हैं और उससे बहुत सैड बातें कर रहे होते हैं। वो उसको वॉच देते हुए कहते हैं कि ये मेरे फादर ने और मैंने साथ मिली थी और मैं ये तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनय और रानी जो होते हैं वो मंगल से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी मंगल उनका पीछा करने लग जाता है। अब ये दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। जो अनय होता है वो रानी से कहता है कि उसको अपने फादर की वॉच वापस लानी है जो कि वहीं पर छूट गई है, लेकिन रानी उसको ऐसा करने से मना करती है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उन दोनों भाइयों की डेड बॉडी दिखाई जाती है। अब जो परिमल होता है वो स्वरूप से बात करता है और वो कहता है कि हमें राकन को मारना पड़ेगा। अब स्वरूप उससे कहता है कि राकन ने 4 लोगों की बलि चढ़ा दी है, अब बस एक और बाकी है। जो परिमल होता है वो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन स्वरूप उसकी बात नहीं सुनता। अब जो परिमल होता है वो अकेले ही राकन को मारने के लिए निकल जाता है। अब हमें मंगल को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को देखता है और वो उसे किडनैप करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसके फादर उसको उठाकर अंदर ले जाते हैं। अब हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनय घर में बैठा होता है और उसकी मॉम अपने बॉस से फोन पर बात कर रही होती है। तभी जो उसके फादर होते हैं वो छत से कूद जाते हैं। अनय इस हादसे को देखने के बाद शॉक में आ जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। अनय अपनी मॉम के पास भागते हुए आता है और वो उनको बता रहा होता है कि उसने मंगल को देखा जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था और वो बताता है कि उसने 2 लोगों को मार भी दिया, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और गुस्सा करने लग जाती है। अब अनय भी उनके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। अब उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने पापा की तरह बन रहे हो। ये सुनने के बाद जो अनय होता है वो गुस्सा करता हुआ यहाँ से अपने रूम में चले जाता है। अब जो भैरव सिंह होता है वो पुलिस स्टेशन में आता है और यहाँ की हालत देखने के बाद वो शॉक रह जाता है। अब वो स्वरूप से पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे, तो स्वरूप उससे कहता है कि कौन कहाँ भागेगा, अब राकन की माया चलेगी। अब सचेत जो होता है वो स्वरूप को घर वापस लेकर आता है और वो उससे सवाल पूछता है कि यह राकन सच में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और वो उससे जोत जलाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन स्वरूप अब इस काम को नहीं करना चाहता था। अब वो जो लोग होते हैं वो सचेत से इस काम को करने के लिए बोलता है। सचेत कहता है कि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि आप उसी वंश के हैं तो आपको पता होगा और आपने बचपन में ये विधि देखी है। अब जो सचेत होता है वो अपने काम को समझता है और वो उस जोत को जलाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो अंदर जाता है और उस जोत को जलाने की तैयारी करने लग जाता है, लेकिन उसको पहले कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर एक पहेली को सॉल्व करके ही वो दरवाज़ा खुलता है। अब यहाँ पर जो आदमी होता है वो उसको कुछ पहेलियाँ बताता है। पहले तो जो सचेत होता है वो उनको सॉल्व कर लेता है, लेकिन लास्ट वाली पहेली में वो अटक जाता है। तभी उसको अपने पापा की कही गई बात याद आती है और वो लास्ट पहेली को सुलझा लेता है और जोत को जला देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मंगल होता है वो सर्किट हाउस के बाहर आ जाता है और वो उसके अंदर भी चली जाता है। यहाँ पर जो अवनी होती है वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। मंगल जो होता है वो अवनी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अवनी पहले तो जाकर अनय का दरवाजा खटखटा देती है, बाद में उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दूसरे दरवाजे में जाकर छिप जाती है। अब जो मंगल होता है वो अवनी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी अनय बाहर आ जाता है। अब अवनी अनय को लेकर दूसरे रूम में चले जाती है और ये दोनों रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो उनकी नौकरानी होती है जानकी, वो घर के अंदर आकर इन लोगों को ढूंढ रही होती है। अब जो मंगल होता है वो जानकी के ऊपर हमला कर देता है, तभी ये दोनों बाहर आते हैं और जानकी को बचाते हैं। अब यहाँ पर भैरव सिंह आ जाता है जो कि मंगल के बहुत सारी गोलियां मारता है और मंगल की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब अवनी और अनय को हमें साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है, तभी अवनी पास्ट में चले जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अवनी कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती और मैं इससे प्यार भी नहीं करती हूँ, लेकिन जो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें 3 साल लगे थे मुझसे भी प्यार करने में, और वो उसको प्यार से समझाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अवनी बस सुसाइड करने के लिए जा ही रही होती है, उसका हस्बैंड उसको प्यार से पकड़ता है और ऊपर लेकर आता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे में अवनी अपने बेटे को हक करती है और यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी आकर सचेत को बताता है कि भैरव सिंह ने राकन को मार दिया है, लेकिन जो सचेत होता है वो कहता है कि अगर किसी करापली ने उसका गला नहीं काटा है इसका मतलब ये है कि राकन अभी तक नहीं मरा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर में सो रहे होते हैं। तभी जो
अनय होता है वो रानी को कॉल करके बोलता है कि मुझे वो घड़ी वापस चाहिए क्योंकि मुझे मेरे पापा से मिलना है और एक वही रास्ता है। अब रानी उससे पूछती है कि उस घड़ी के अलावा कोई और निशानी नहीं है क्या तेरे पास तेरे पापा की। तब उसको याद आता है कि इनहेलर। अब वो अपनी मम्मी के रूम में जाता है और उस इनहेलर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सचेत और परिमल एक साथ होते हैं और वो कहीं पर जा रहे होते हैं। जो परिमल होता है वो सचेत को उसका कर्तव्य समझा रहा होता है और वो उससे कहता है कि कभी कभी हम कुछ लोगों को बचाने के लिए कुछ मासूम लोगों को भी जान लेनी पड़ती है। अब हमें सचेत और परिमल को दिखाया जाता है। यहाँ पर परिमल ने सचेत का हाथ बांध दिया होता है और वो उसके हाथ पर एक मोहर बनाने जा रहा होता है। वो मोहर बनाने के बाद वो उससे कहता है कि ये मोहर तेरी राकन से रक्षा करेगी। अब जो परिमल होता है वो उसको एक तलवार देते हुए कहता है कि इसी तलवार से तेरे पापा ने हम सबकी जान बचाई थी और अब इस तलवार से तू हमारी रक्षा करना। परिमल उससे ये भी कहता है कि अभी तक राकन मरा नहीं है और अगर राकन का पता ना चला कि वो किसके अंदर है तो तू उन चारों लोगों को मार देना। और उन चार लोगों के नाम होते हैं भैरव सिंह, अवनी और उसका बेटा और उनकी नौकरानी जानकी। वो कहता है कि उन चारों के गले धड़ से अलग कर देना। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अने को बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाया जाता है। अब जब अवनी उठती है तो वो देखती है कि अने के हाथ में वही इनहेलर है। वो उससे कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। अने उससे कहता है कि इन्हीं पैसों की वजह से मेरे फादर की जान गई थी ना, अगर आप ये पैसे पुलिस को देती थी तो आज वो जिंदा होते। और अने कहता है कि आप ही खूनी हो और उनके ऊपर गुस्से से चिल्लाकर यहाँ से चले जाता है। जानकी इन दोनों की सारी बातों को सुन रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सर्किट हाउस के बाहर सचेत खड़ा होता है। जैसे ही अने बाहर जाता है सचेत उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। अब हमें अपने को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस को फोन करके बोलती है कि आप अने को यहाँ से ले जाइए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब अपनी वापस से घर कर अंदर आती है तो उसको अजीब सी वाइब्स आना स्टार्ट हो जाती है। अब उसको अपने हस्बैंड का विजन तो दिख ही रहा होता है, साथ में उसको मंगल का भी विजन दिख रहा होता है। अब वो इस सबसे इतना परेशान हो जाती है कि वो गिरने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर संदीप आता है और वो उससे पूछता है क्या हुआ। अब यहाँ पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अवनी और संदीप साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर अवनी संदीप से कह रही होती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, लेकिन जो संदीप होता है वो उससे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी मॉम हो और तुमने अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। यहाँ पर हमें संदीप को कुछ नोटिस करते हुए दिखाया जाता है और वो स्टेयर्स में जाता है और वहाँ पर कुछ टच करता है और उसको स्मेल करता है। अब संदीप अवनी से पूछता है कि ये क्या है, तो अवनी उसको बताती है कि ये मंगल का खून है। तो संदीप कहता है कि ये काला कैसे पड़ गया। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि मंगल की बॉडी का चेकअप कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो मंगल की बॉडी में खून देखते हैं और वो काला पड़ गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंगल की बॉडी पर जो निशान बने होते हैं वो सिस्टर को बताता है कि ये एक इन्फेक्शन है जो कि माइन के पानी से इसको हो गया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कुछ नोटिस करते हैं और जब वो उसको निकालता है तो वो देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि घर से भाग रहा होता है और वो एक रिक्शा में बैठा होता है। जो रिक्शा चला रहा होता है वो आदमी अने से बहुत ज्यादा बात करता है और ये वही आदमी होता है जो कि अने का पीछा कर रहा होता है। अब वो अने को बहुत इरिटेट कर देता है। अने उसे चुप रहने के लिए बोलता है लेकिन वो आदमी फिर भी बोल रहा होता है। अब बातों बातों में अने उसको डायमंड्स के बारे में भी बता देता है और हमें दिखाया जाता है कि इसी रिक्शा के पीछे सचेत भी बैठा होता है जो कि ये पता लगा रहा होता है कि अने के अंदर तो कहीं राकन नहीं आ गया है। इसके बाद हमें रानी के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो रानी को पाल रहा होता है वो रानी का रियल फादर नहीं होता है बल्कि उसके फादर का कोई दोस्त होता है और उसकी रानी पर गंदी निगाह होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रानी को लेने के लिए माही यहाँ पर आता है और रानी और माही का थोड़ा सा झगड़ा होता है और माही रानी को बताता है कि परिमल ने उनसे झूठ बोला है और उस गुफा में कोई भी खजाना नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइन में ये लोग एक नई गुफा की खोज करते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को इस गुफा में देखने के लिए भेजते हैं। जो लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं उन लोगों को इस गुफा में बहुत सारी चीजें मिलते हैं और उनको यहाँ पर करापली का एक बहुत ही बड़ा सा सिंबल भी मिलता है। इसके बाद हमें माही और रानी को दिखाया जाता है जहाँ पर रानी माही को समझा रही होती है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। तभी यहाँ पर परिमल आ जाता है और रानी की परिमल से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। यहाँ पर इन लोगों में थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है और जो परिमल होता है वो माही को धक्का देता है और वो उस नक्शे से जाकर टकराता है जो कि ब्लू कलर में लाइट में जलने लग जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रानी होती है वो माही से कह रही होती है कि तू मेरे साथ चल, लेकिन माही उसके साथ जाने से मना कर देता है और रानी अकेले ही बाहर चले जाती है। बाहर आने के बाद रानी देखती है कि अने भी यहीं पर बैठा है। अब दोनों ये साथ बैठ जाते हैं और अने अपनी बातें रानी को बताता है और वो कहता है कि मेरी मॉम भी मेरी नहीं है और अब मुझे किसी पर भी भरोसा
नहीं है और मुझे उनसे प्यार भी नहीं है। तब रानी उसको बताती है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और अब तो मुझे याद भी नहीं है। यहाँ पर जो अनय होता है वो रानी को बताता है कि मेरे पास डायमंड है तो हम दोनों भाग चलते हैं, और वो इतने ज़्यादा है कि हमारा ज़िंदगी भर का खर्चा उन्हीं से चल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। अब जो संचेत होता है वो ऊपर खड़े होकर इनको देख रहा होता है, और जब उसको यकीन हो जाता है कि अनय के ऊपर राकन नहीं है तो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें माही को दिखाया जाता है जो कि परिमल से कह रहा होता है कि अब मैं आपके लिए और क्या करूँ। तो परिमल उससे कहता है कि तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा वरना मैं फाइल निकाल दूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माही की कार से ही रानी के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सचेत के कुछ आदमी भैरव पर नजर रख रहे होते हैं और वो सचेत को बताते हैं कि भैरव आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। इसके बाद हमें जानकी को दिखाया जाता है और वो अपने घर में होती है। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रही होती है और हमें यहाँ पर उसको देख के पता चलता है कि जो राकन है वो उसके अंदर आ चुका है। अब वो यहाँ से अपने सामान लेने के लिए कुछ बाजार जा रही होती है। तभी हमें ऑटो में बैठते हुए उसके पैर को दिखाया जाता है जिसमें कि चोट लगी होती है। इसी वजह से जो राकन होता है वो उसके अंदर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सचेत होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर भैरव होता है। अब सचेत भैरव से आकर बात करता है और बातों बातों में हमें पता चलता है कि जो भैरव है वो निकासी है। यहाँ पर गलती से भैरव के हाथ में कांच लग जाता है और उसका खून निकलने लग जाता है। जो सचेत होता है उसका खून को चेक करता है और उसको पता चलता है कि अभी भी उसका खून रेड है। अब भैरव समझ जाता है कि वो राकन को ढूंढ रहा है। यहाँ पर सचेत को भी पता चल जाता है कि भैरव राकन नहीं है। अब वो अपने आदमी से जानकी का पता लगाने के लिए बोलता है। अब हमें जानकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इरिटेट हो रही होती है और उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है। जिस रिक्शा में जानकी बैठी होती है उसी में चारों ओर से आकर सचेत के आदमी बैठ जाते हैं और वो पूरी तरफ से उस रिक्शा को घेर लेते हैं। इसके बाद हमें संदीप को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं बर्ड पर टेस्ट कर रहा होता है और उसे टेस्ट में कुछ पता चलता है। वो कहता है कि ये ब्लड सेल्स ऐसे हैं जिस बॉडी में रहेंगे उसी को मार देंगे। इसके बाद उसको कुछ रियलाइज होता है। अब हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जो कि पहले मिली थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस गुफा को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर अवनी भी आती है और वो सारी चीजों को नोटिस करती है। वो यहाँ पर कलापली का सिंबल भी नोटिस करती है और वो यहाँ पर एक जगह पर 3 स्कल को रखा हुआ देखती है। अब जब वो यहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पर जो राकेश होता है वो उसको बताता है कि ये स्कल उसी आर्कोलॉजिस्ट फैमिली के है जो कि शो के स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे, और वो उसको न्यूज़पेपर पे दिखाता है जिसमें कि ये न्यूज़ होती है। अब जो राकेश होता है वो उससे कहता है कि अब मुझे पता चला ये लोग माइन का काम क्यों रुकाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग अपने काले करतूतों को छुपाना चाहते थे। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और वो संदीप को कुछ फोटोज भेजता है। अब जो अवनी होती है वो इन स्कल्स को भेजकर इनकी जांच करवाने के लिए बोलती है क्योंकि इन सब के बीच में वो एक लिंक ढूंढना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिला स्थल पर शंख बजना स्टार्ट हो जाता है और ये सभी लोग उस शंख को नोटिस करते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ चल रहा होता है। अब ये सभी लोग एक एक करके उस जगह की तरफ भागने लग जाते हैं। शिला स्थल पर ले जाते हुए हमें जानकी को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से राकन बन चुकी थी। अब यहाँ पर शिला स्थल में लाकर उसको एक जगह से बांध दिया जाता है और उस पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। अब हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद उसको वो चीज मिल जाती है। वो एक वशीकरण विधि होती है जिसको कि वो ढूंढ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर गलती से आग लग जाती है। वो आग को बुझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसी में वशीकरण विधि भी जलकर राख हो जाती है। इसके बाद हमें सचेत को दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल में बैठा होता है। यहाँ पर जो आदमी कैद होता है वो उससे कहता है कि भाग की होनी तारों में लिखी है और प्रमुख होने का जोर न समझी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सचेत अपनी तलवार उठाकर जानकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बाहर आता है और हमें अवनी और भैरव को दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल की तरफ आ रहे होते हैं, और हमें परिमल को भी दिखाया जाता है जो कि शिला स्थल की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है, ये भी शिला स्थल की तरफ आ रहा होता है। अब हमें जानकी को दिखाया होता है जिसका कि सर एक जगह पर रखा होता है और काटने के लिए रेडी कर दिया गया होता है। जो सचेत होता है वो बस तलवार उठाकर उसका सर काटने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर अवनी आकर उसको आवाज लगाती है। अब सचेत अवनी से बात कर ही रहा होता है, जानकी उसके पास पड़ी हुई तलवार उठाकर उसका हाथ काट देती है और उसके बाद वो उसका गला भी काट देती है। सचेत का कटा हुआ सर अवनी के पैरों में जाकर गिरता है और अवनी ये देखकर वह शॉक में रह जाती है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी यहाँ पर परिमल आता है और वो जानकी का सर उसके गले से अलग कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही मर जाते हैं। अब यहाँ पर जो अवनी
होती है भैरव सिंह उसको लेकर यहाँ से चले जाता है। अब जो परिमल होता है स्वरूप के आने के बाद वो उससे कह रहा होता है कि राकन ने अपनी 5वीं बलि भी दे दी है, अब माया भी जागेगा। और वो उससे कहता है कि करापालिका सिंबल भी सचेत को नहीं बचा पाया। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें संदीप को दिखाया जाता है जो कि सबसे छुपकर माइंस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो अपनी साइड से चेकअप करना स्टार्ट करता है। वो यहाँ पर सारी चीजों को देख रहा होता है और अच्छे से चेक करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो जाती है और तभी उसके पीछे एक अजीब सी लाइट जलना स्टार्ट होती है। संदीप को उस चीज का एहसास हो जाता है। अब वो दीवार को अच्छे से चेक करता है और वहां पर सभी चीजों को देख रहा होता है। तभी उसमें छोटे छोटे से होल्स नजर आते हैं और दरारें दिखाई देती है। तभी वापस से वो लाइट जलती है। अब जो संदीप होता है अब वो अपने पास से एक कुल्हाड़ी निकालता है और उस जगह को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें परिमल को दिखाया जाता है जो कि स्वरूप से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो इस बात का पछतावा कर रहा होता है कि वो सचेत को नहीं बचा पाया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि अब जो मायावी है वो जाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो इस बात का खुलासा करता है कि मायावी पहले नहीं जागेगा बल्कि उसकी माँ पहले जागेगी और वही उसको मुक्ति दिलाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे महावशीकरण की विधि पता चल गई है, तो तुम जाकर पहले उसकी माँ को ढूंढो क्योंकि वो अब जाग चुकी है। और वो हारिका को ढूंढने की बात करता है। परिमल स्वरूप को बताता है कि मुझे भी वशीकरण बूटी मिल गई है। अब जो स्वरूप होता है वो परिमल से कहता है कि निकासी को जाकर संदेशा दे दो कि वक्त आ गया है। अब हमें जानकी के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि अब एक अच्छा बाप बन गया होता है। यहाँ पर अवनी को एहसास होता है कि मौत इंसान को बदल देती है। अब वो अपने बेटे के पास आकर बैठती है और उससे कहती है कि जानकी के मरने के बाद जो उसका हस्बैंड है उसको अच्छे बाप बनने का एहसास हुआ और वो एक अच्छा इंसान बन गया। वो अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसके लिए मुझे माफ कर दो। और हमें अने को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जाग रहा होता है। इसके बाद हमें संदीप को दिखाया जाता है जिसने की दीवार में होल बना लिया होता है। अब वो अंदर आ जाता है और उसका पूरा सूट फट जाता है, इसलिए वो उसको होल देता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो उसको एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। अब वो उस लाइट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उस लाइट की तरफ आता है तो उसका हमें एक शॉकिंग सा चेहरा दिखाया जाता है, जैसे कोई उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उसके पीछे से कोई राकन भी आ रहा होता है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जिसके पास संदीप का एक मैसेज आया होता है जिसने कि उसको ब्लड सेल्स भेजे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अवनी संदीप का कॉल करती है लेकिन उसको कॉल नहीं लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर अरोड़ा को कॉल करती है और उससे भी संदीप का कुछ पता नहीं चलता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो अने होता है वो अपनी मॉम को छुप कर देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है। अब जो अपनी होती है वो अपने बैग में से इनहेलर को निकालकर अलमीरा में रख देती है और अने ये सब कुछ देख रहा होता है। अपनी रेडी होकर संदीप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है अने के पास जाने के लिए। और वहीं पर हमें माही को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सैड बैठा होता है। तभी उसके पास परिमल का कॉल आता है और माही यहाँ से चले जाता है। अवनी अपनी कार में बैठकर गाँव में से गुजर रही होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। अपनी जो होती है वो भैरव को कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है। तभी उसकी गाड़ी के आगे भवानी की वाइफ और उसका बेटा आने वाला होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि भवानी की वाइफ कुछ छुपा रही होती है। अब अवनी भैरव को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि उसने संदीप को देखा है क्या, तो उसको मना कर देता है कि उसने नहीं देखा। तब वो उससे कहती है कि संदीप को ढूंढो, लेकिन भैरव उसको बताता है कि राकेश मौर्य ने सिक्योरिटी मांगी है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो भैरव होता है वो यहाँ पर संदीप की कार को नोटिस करता है। अब जो अवनी होती है वो संदीप को ढूंढने के लिए उसकी बर्ड सेंचुरी में चली जाती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है और यहाँ पर रानी भी होती है। अब जो अने होता है वो अपनी मॉम के रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये दोनों दरवाजा तोड़ लेते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अने होता है वो अपनी मॉम के अलमीरा से हीरे निकाल लेता है और वो रानी को भी वही हीरे दिखाता है। अब रानी हीरो को देखने के बाद थोड़ा अजीब सा रिएक्शन करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अने बाहर आने के बाद उसको बताता है कि उसका फोन रूम पे ही छूट गया है। पहले वो फोन लेकर आता है, तब रानी उससे वेट करने के लिए बोलती है और उसका बैग खुद पकड़ लेती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अने रूम के अंदर जाकर फोन को ढूंढता है लेकिन उसको फोन कहीं भी नहीं मिलता। अब वो बाहर आकर देखता है कि रानी के हाथ में अने का फोन होता है और वो उसका फोन नीचे फेंक देती है और खुद यहाँ से निकलकर चले जाती है, यानी कि वो अने के हीरो को लेकर भाग जाती है। अब अने ये देखकर बस शॉक में रह जाता है और उसको जाते हुए देखता ही रह जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान कैसा भी
निकल सकता है। अब हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि संदीप के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। इसके बाद हमें माही को दिखाया जाता है जो कि वशीकरण बूटी को काट रहा होता है और यहाँ पर उसके साथ परिमल भी होता है। अब परिमल जो दीवार पर चित्र बने होते हैं उनको नोटिस करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर उसको स्वरूप की बात याद आती है कि उसकी माँ पहले जा रखेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको अवनी की याद आती है और वो याद करने लग जाता है कि ये सब कुछ अवनी के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है और उसको सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं। अब वो वापस से हारिका के चित्र को देखता है और उसको रियलाइज होता है कि हारिका कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है और ये बात वो माही को बता ही रहा होता है। अब माही जो होता है वो दरात मार के परिमल की हत्या कर देता है और जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है तो वो यहाँ से भाग जाता है और भागने से पहले हमें दिखाया जाता है कि माही के शरीर पर भी वैसे ही निशान बन चुके होते हैं जैसे कि राकन का शरीर पर बने होते हैं। अब जो यहाँ पर परिमल होता है वो ना ही चल पाता है और ना ही कुछ और कर पा रहा होता है और वो मरने से पहले दीवार पर अपने ब्लड से कुछ लिख देता है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि संदीप के ऑफिस के अंदर आ जाती है और यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जो कि किसी से छुप रही होती है और यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो राकन बन चुकी होती है जो कि उसको ढूंढ रही होती है। अब जो पहली लड़की होती है वो जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी अवनी चिल्ला जाती है और वो लड़की उसको पकड़ लेती है और उसके काट देती है। अब यहाँ पर अवनी पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और दूसरी लड़की के हाथ पर पट्टी बांधती है। यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि इसको सीला स्तर पर लेकर चलते हैं, लेकिन अवनी उससे कहती है कि हम इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अब वो इन दोनों को कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लग जाती है। जो कार में दूसरी लड़की होती है वो भी राकन में बदल जाती है और वो अवनी के ऊपर हमला कर देती है। अवनी जैसे तैसे उससे बचती है और उसके ऊपर डांट मारकर उसको भी बेहोश कर देती है। अब हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि अने के पास से सीधा माही के पास आती है। अब माही उसको मारने के लिए बाहर आ ही रहा होता है कि तभी जो रानी होती है वो उसको हक कर लेती है और उससे कहती है कि अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। रानी के हक करने के बाद जैसे माही का खुद की बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है। अब जो रानी होती है वो उसको हीरे दिखाते हुए कहती है कि ये मुझे मिले हैं और वो कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। इसके बाद उसको दवाई देती है क्योंकि जो माही होता है वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है। अब दवाई खाने के बाद जो होता है माही वो गाड़ी लेकर रानी को बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। अब हमें आने को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन आने कहता है कि तुम लोग बहुत ही बेकार हो और ये गांव भी बहुत ही बेकार है और वो उनको गाली देता है और कहता है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि आने को लेने के लिए वहां पर एक कार आ जाती है और हमें दिखाया जाता है जो उस कार का ड्राइवर होता है वो वही आदमी होता है जो कि तब से उनको स्टॉक कर रहा होता है और उनका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा में वसीकरण बूटी को कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो परिमल को घूर रहे होते हैं। तभी वो परिमल के सर के पीछे कुछ नोटिस करते हैं। अब वो खड़े होकर उसके पास आते हैं और उसका सर को हटाते हैं तो वहाँ पर वो अवनी का नाम लिखा हुआ देखते हैं और उसी के ऊपर वहाँ पर हारिका का चित्र भी बना होता है। अब वो भी सब कुछ समझ जाते हैं। और अगर आप लोग अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप लोग न्यू आने वाले नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भैरव सिंह से जो राकेश होता है वो कहता है कि यहाँ पर संदीप की कार मिली है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अने के दो फ्रेंड उस कार का पीछा कर रहे होते हैं जिसमें अने घर वापस जा रहा होता है और हमें राकेश मौर्य को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि मजदूरों को क्या हुआ क्योंकि यहाँ पर मजदूरों की कमी हो गई होती है। अब वो कहता है कि मैं और मजदूरों को लेने के लिए जा रहा हूँ और वो पैसों का भरा हुआ बैग लेकर स्वरूप के पास जा रहा होता है। अब हमें उस कार को दिखाया जाता है जिसमें कि अने घर वापस जा रहा होता है। वो जो कार का ड्राइवर होता है वो उस कार को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। अब अने कार के अंदर सो रहा होता है। तब वो ड्राइवर अने को कार से खींचकर बाहर निकालता है और उसे घसीटते हुए एक जगह पर लेकर जा रहा होता है और उसके हाथ में एक गन भी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अने हेल्प मांग रहा होता है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। अब जो उसके दो फ्रेंड होते हैं वो एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और वो दोनों ही उसको देख रहे होते हैं। अब ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम आगे क्या करें। अब इनमें से एक कहता है कि माही को कॉल लगाते हैं। अब ये दोनों माही को फोन लगाते हैं और फोन जो होता है रानी उठाती है। अब वो कहते हैं कि अने की जान मुसीबत में है। तो रानी समझती है कि वो पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको बताते हैं कि एक गैंगस्टर ने अने को पकड़ लिया है और वो उसको मारने वाला है। यहाँ पर वो उन दोनों को आने के लिए बोलते हैं और फोन कट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि माही के गले पे एक अजीब सा निशान बन चुका होता है। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सिलासपुरा छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी एक तीर आकर उस आदमी के पैर पे लगता है और हमें यहाँ पर बहुत सारे आदमियों को दिखाया जाता है जो कि निकासी होते हैं।
अब हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि कोई भी अब सिलासपुरा छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। अब हमें उनके मुखिया को दिखाया जाता है और वो कहता है कि करपालियों को जाकर बता दो कि हमने अपना काम कर दिया है। इसके बाद हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि निकासियों की कंप्लेन करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर स्वरूप उनको बताता है कि उनके बुजुर्गों ने उनको ऐसा करने के लिए बोला है और पूर्वजों की वजह से ही वो ऐसा कर रहे हैं। अब उनमें से एक गाँव वाला कहता है कि बड़ा मुँह छोटी बात। वो कहता है कि आपने अपना कर्तव्य निभाते निभाते सचेत और परिमल को खो दिया और फिर भी आप क्या कर पाए। यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो उनको एक कहानी सुनाता है और कहता है जब हारिका अपने बेटे का कटा हुआ सर जंगल में ढूंढ रही थी और वो वहाँ पर ही अपने प्राण त्याग देती है, तब राहु ने उसको एक वरदान दिया था कि जब कोई राकन 5 बलियां चढ़ाएगा तब वो वापस से जिंदा होगी और वो अपने बेटे को जिंदा कर पाएगी। और वो अब कहता है कि अब हमने हारिका को ढूंढना है क्योंकि 5 बलियां चढ़ चुकी है, अब हारिका जिंदा हो गई है। और वो सबको अवनी को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर राकेश का बॉडीगार्ड आ जाता है और यहाँ पर सभी लोगों को उस पर गुस्सा होता है क्योंकि अवनी को वही लोग यहाँ पर लेकर आए होते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर राकेश के बॉडीगार्ड को मार डालते हैं। अब हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए आई होती है। अब वो उनको सारी कहानी सुनाती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है। यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो उसको सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं और उसको रीजन भी बताते हैं। अवनी उनसे कहती है कि ये इन्फेक्शन सभी लोगों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उन दोनों बहनों को लाकर बिस्तर पर बांध दिया जाता है। अब हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जो कि किसी को कॉल कर ये बताती है कि अवनी यहीं पर है। अब हमें अवनी को दिखाया जाता है और डॉक्टर उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। तब अवनी उनको अपनी चोट दिखाती है। अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से क्वारंटीन करना पड़ेगा। अब अवनी जैसे ही ऊपर सर उठाकर देखती है तो उसके आगे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो करापली होते हैं और उनके हाथ में वही औजार होता है जो कि उन्होंने जानकी के गले में पहनाया होता है जब वो उसको लेकर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अवनी को सब कुछ समझ में आ गया होता है कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें भैरव सिंह को एक वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके पास मुखिया जी का कॉल आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि ये जो बीमारी है वो बच्चों में जल्दी फैल रही है, तो तुम अपनी बेटी का ख्याल रखना। भैरव उससे कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लो, आपसे जो मजदूर मांगे हैं बस आप तो उसका जुगाड़ करो। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और वो भैरव सिंह को आकर बताता है कि अवनी को उठाकर करापाली ले गए हैं और वो शिला स्थल लेकर जा रहे हैं। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जिसको कि उठाकर शिला स्थल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और उसके गले में वही डाला होता है जो कि जानकी के गले में डाला था। अब उसको लाकर वो स्वरूप के आगे बिठा देते हैं। अब यहाँ पर स्वरूप अवनी से कहता है कि आपका तो कब से इंतजार हो रहा था यहाँ पर। अब वो सभी लोगों से कहता है कि ये वो काली परछाई है जिसने हमारे पूर्वजों का कड़ा परिश्रम तोड़ दिया और वो कहता है कि वशीकरण की विधि है, इसको सबसे ऊपर वाले स्थान पर किया जाएगा और वो उसको शिला स्थल की तरफ ले जाता है। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसी माइंड में आए होते हैं जिसमें कि संदीप गया था। यहाँ पर हमें राकेश को भी दिखाया जाता है जिसको कि उसका बॉस बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है अपने काम को अच्छे से ना करने के लिए। यहाँ पर ये लोग चेक कर रहे होते हैं और वो राकेश को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो मजदूर यहाँ पर चेक करने के लिए आया होता है वो उनसे कहता है कि यहाँ पर डायनामाइट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है और उनसे डायनामाइट मांगकर यहाँ पर सेट कर देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि संदीप के कपड़े भी यहीं पर रखे होते हैं जो कि उसने खोल दिए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उस रूम में जा रहा होता है जहाँ पर उस आदमी ने अने को रखा होता है। अब अने जब उस आदमी को देखता है तो उससे हेल्प मांगने लग जाता है। अब अने पहचानता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया है और वो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो उससे कहता है कि मुझे बता कि हीरे कहाँ पर है। अब अने उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि हीरे कहाँ पर है। अब वो आदमी गुस्से में आकर अने के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है और जो अने होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी यहाँ से बाहर चले जाता है। अब हमें उसी मजदूर को दिखाया जाता है जो कि ग्रेनाइड लगा रहा होता है। अब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक अजीब सी ब्लू लाइट जल रही है। अब वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे संदीप का फोन भी वहीं पर मिल जाता है और वो ब्लू लाइट को देखकर वो भी शॉक में रह जाता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जो कि अवनी के अंदर से हारिका को निकालने की तैयारी कर रहा होता है। अब यहाँ पर अवनी उससे कहती है कि तुम लोग बचोगे नहीं, सब लोग जेल जाओगे। यहाँ पर जो स्वरूप होता है वो उससे कहता है कि बचेगी तो तू भी नहीं, तू तो सीधा पाताल लोक जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो वहाँ पर से एक ढक्कन को हटाते हैं। उस ढक्कन के नीचे एक हमें बहुत ही गहरा सा गड्ढा दिखाया
जाता है, जिसको कि देखकर अवनी हैरान रह जाती है। अब हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अने के होश आ जाने के बाद वापस से उससे पूछताछ करने के लिए आया होता है। अब वो अने से कहता है कि तुम दोनों माँ बेटे के पीछे आकर मैं इस गाँव में फंस गया और अभी तक मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है। स्वरूप उससे कह रहा होता है कि ये जो है ये हम लोगों से बदला लेने के लिए आई है और ये अपने बेटे को जिंदा करके हम लोगों को मार देगी और हम पर राज करेगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अवनी होती है उसको उसके हस्बैंड की परछाई दिख रही होती है। अब जब वो अपने हस्बैंड को देख रही होती है तो उस शिला स्थल से एक धुआं सा निकलने लग जाता है। अब स्वरूप सभी लोगों से कहता है कि ये सबूत है कि यही रेडियाकन की माँ है और वो उसको जिंदा ही उस गड्ढे में दफन करने की बात कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और बाकी सारे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और बस अवनी को उसका हस्बैंड ही दिख रहा होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया और तुमने क्या किया। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अने भी अवनी को दिख रहा होता है और जो अवनी होती है वो शौक में अने का नाम ले रही होती है। अब हमें अने को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और मुंह पर पानी डालकर उसको उठाता है। अभी तक तो अने झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उस आदमी को पता है या नहीं कि उसके पास हीरे हैं, लेकिन जब वो इस भेष में आता है तो अने को पता चल जाता है कि रिक्शे वाला है और रिक्शे में अने ने बताया होता है कि हीरे उसके पास है। अब यहाँ पर वो आदमी कहता है कि तू भी तेरी माँ की तरह ढीठ है, मुझे लगा था तेरे बाप की तरह बहुत ही डरपोक होगा। अब अने अपने पापा का नाम सुनकर यहाँ पर कहता है कि बताओ मुझे मेरे पापा के बारे में तुम क्या जानते हो। तब वो जो आदमी होता है वो कहता है कि तेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है। वो कहता है कि तेरा बाप लोगों से रिश्वत लिया करता था और तेरी माँ के नकली सिग्नेचर किया करता था और जो लास्ट वाला केस होता है उसमें उसका पापा पकड़ा जाता है और वो इस सब से बचने के लिए सुसाइड कर लेता है। अब अने को सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जिसको कि स्वरूप उल्टा सीधा बोल रहा होता है। अवनी को उसका हस्बैंड और अने दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है वो अपनी मौत के लिए अवनी को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। अब जो आदमी सलाखों के पीछे बंद होता है वो अवनी की सिचुएशन को समझ रहा होता है और वो सब कुछ देखकर बोलता है स्वरूप इसको लाड़ से समझाओ, मार से नहीं। स्वरूप उसकी बात को समझता है। अब वो अवनी के पास आता है और उसके सर पर हाथ रख के बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ हमारी गलती है कि हमने तेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। और वो यहाँ पर ये भी बोलता है अगर वो मरा है तो उसमें तेरी गलती नहीं है और तू उस बोझ को अपने मन से निकाल दे कि वो तेरी वजह से मरा है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ उसकी नियति थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद जैसे अवनी के मन में कुछ बदल सा जाता है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है और उस आदमी को दिखाया जाता है वो उससे वापस से हीरो के बारे में पूछ रहा होता है। अब जो अने है वो उसको बता देता है कि हीरे रानी के पास हैं और वो उससे ये भी कहता है कि तुम रानी से सारे हीरे ले लेना लेकिन उसको कुछ भी मत करना। अब यहाँ से सीन कट होकर वापस से अवनी को दिखाया जाता है जिसको कि उसका हस्बैंड दिखाई देता है और जो अवनी होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं तुमसे हमेशा से बहुत प्यार करती थी और अब भी करती हूँ और तुम्हें मिस भी करती हूँ, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसमें मेरी गलती क्या थी। इसके बाद यहाँ पर से जो सीन कट होकर वापस से अने को दिखाया जाता है। अने के साथ वही आदमी होता है। तभी बाहर से एक आवाज़ आती है जो कि रानी की आवाज़ होती है। वो उससे कहती है कि हीरे मेरे पास हैं तो तुम अने को छोड़ दो। अब वो जो आदमी होता है वो अने को लेकर बाहर जाता है। यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं और उस आदमी को वापस से ट्रैप बिछाकर गिरा देते हैं और सभी लोग मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें माही को दिखाया जाता है जिस पर कि राकन पूरी तरह से बस हावी होने ही वाला होता है। अब वो जो मजदूर होता है उसने ग्रेनाइट को अच्छे से फिट कर दिया होता है। अब यहाँ पर धमाका दिखाया जाता है जिसमें एक मशीनरी सी होती है जो कि पूरी तरह से फट जाती है। हमें इस धमाके का असर शिला स्थल में भी दिखाया जाता है और यहाँ पर जो गड्ढा उन्होंने बनाया होता है वो पूरी तरह से दबकर पट हो जाता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है शिला स्थल में भी एक बहुत ही बड़ी सी दरार आ जाती है। अब जो अवनी होती है वो स्वरूप से कहती है कि किसी भी चीज के लिए जान देने और जान लेने में बहुत ज्यादा फर्क है और जिस दिन तुम ये बात समझ गए उस दिन तुम शायद कारापालियों को उद्धार कर पाओगे। अब अवनी कहती है कि किसी और को कुछ कहना है तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। अब अवनी स्वरूप के सामने ही यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को लाकर उसी कमरे के अंदर बांध देते हैं। अब हमें माही को दिखाया जाता है जिसके ऊपर की राखन पूरी तरह से आ चुका होता है और वो यहाँ पर बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाता है और सभी लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। सभी लोग उससे डरकर कमरे से बाहर भाग जाते हैं और कमरे के डोर को बाहर से बंद कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उसी के अंदर होता है और ये सभी लोग बाहर खड़े होकर खिड़की से इन दोनों को देख रहे होते हैं।
जो माही होता है वो उस आदमी के ऊपर हमला करके उसको मार डालता है। वो आदमी बस अने से हेल्प मांगता हुआ ही रह जाता है। अब हमें माही को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से राकन बन चुका होता है और उसका फेस दिखने में बहुत ही क्रीपी लग रहा होता है। अब हमें इन सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है और ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि माही को कैसे ठीक किया जाए। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि स्वरूप को जरूर पता होगा कि माही कैसे ठीक होगा। अब इनमें से दो लोग स्वरूप के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि गांव के रास्ते से वापस आ रही होती है और सभी लोग उसको अजीब ही तरह से देख रहे होते हैं। तभी उसके पास डॉक्टर अरोड़ा आते हैं और वो उससे कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, कल रात हम पूरी रात आपको ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर जो अवनी होती है वो भैरव सिंह से कहती है कि तुमने माइन में ब्लास्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तो भैरव सिंह उससे पूछता है कि आप शिला स्थल में क्या कर रही थी। तब वो उससे कहती है कि थेरेपी। अब अवनी भैरव सिंह से कहती है कि मुझे अपने बॉस के पास लेकर चलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग राकेश मौर्य से मिलने के लिए आते हैं और अवनी यहाँ पर माइन के काम को बंद करने के लिए बोलती है और डॉक्टर अरोड़ा जो होते हैं उसको समझाते हैं कि यहाँ पर एक वायरस है जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है और अगर इस माइन के काम को बंद नहीं किया गया तो ये वायरस पूरे गाँव को तबाह कर देगा। और डॉक्टर अरोड़ा उसको बताते हैं कि ये वायरस घाव लगने से फैल रहा है, जो भी घाव खुला होगा वायरस उसके अंदर आ जाएगा। अब जो अवनी होती है वो अपनी साइड से माइन को बंद करने के ऑर्डर दे देती है और वो ये न्यूज़ अपने बॉस को भी बता देती है। अब जो राकेश होता है वो भैरव को वापस से धमकी देने लग जाता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर देंगे और तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अनय और उसके फ्रेंड को जो कि स्वरूप के घर के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस वशीकरण बूटी को सभी के घरों में बांट देना है और जैसे ही उनको सिग्नल मिलेगा सभी लोग इस वशीकरण बूटी को अपने घर में जलाएंगे। अब हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सभी लोगों को यहाँ से निकाल देती है और वो डॉक्टर से जाने के लिए बोलती है। अब डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप कब आएंगी, तो वो कहती है कि मैं बाद में आऊंगी। अब जो अवनी होती है वो भैरव के साथ कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर भैरव गन निकाल लेता है अवनी को मारने के लिए और उसको पता चल जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब अवनी उसको समझाना स्टार्ट करती है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अगर ये जो वायरस है यहाँ से बाहर चले गया तो कोई भी नहीं बचेगा और ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। तब भैरव उसकी बात समझ जाता है। अब इन लोगों को संदीप का भेजा हुआ एक वीडियो मिलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अने जो होता है वहाँ से बूटी लेकर आ जाता है और ये लोग बूटी में आग लगाकर उस रूम के अंदर डाल देते हैं जिससे कि बहुत सारा धुआं वहाँ पर हो जाता है। जो माही होता है पहले तो वो नॉर्मल हो जाता है और बाद में उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ये लोग दरवाजा खोलकर माही को बाहर निकालते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माही होता है वो मर चुका होता है। अब हमें अने को दिखाया जाता है जिसको की खांसी होती है और उसके मुंह में से खून बाहर आता है। यहाँ पर हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि बाकी सारे मजदूरों के बाहर निकलने का वेट कर रही होती है। अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर आती है उसमें हमें बहुत सारा खून दिखाया जाता है और वहीं पर हमें संदीप का मोबाइल भी दिखाया जाता है। अब यहाँ से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं और उसमें से बहुत सारे राकन बाहर निकलते हैं और जो कि दूसरे लोगों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर से सीन कट करके हमें अने और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अने होता है वो रानी को समझा रहा होता है कि ये जो बूटी है स्वरूप इस बूटी को सभी लोगों के घरों में बांटने की बात कर रहा है और वो एक सिग्नल देगा जिसके बाद सभी लोग इस बूटी को अपने घरों में जलाएंगे और जिसके बाद उन लोगों की मौत भी हो सकती है। इसलिए वो कहता है कि हमें सब लोगों को बचाना चाहिए। अब जो बाकी सारे दोस्त होते हैं उनको समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो अने के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रानी उन लोगों के साथ नहीं आती। अब ये लोग बाइक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें अवनी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से छुप रहे होते हैं और उसके साथ भैरव भी होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि राकेश जो होता है जो कि यहाँ पर ये चेक करने के लिए आ रहा होता है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं। अब वो लिफ्ट के पास जाता है तो उसको भी वहाँ से अजीब सी आवाज़ आती है। अब जो राकेश होता है वो डर जाता है और यहाँ से वापस से भागकर अपने कैबिन में चले जाता है, लेकिन उसके कैबिन में एक ऑलरेडी आदमी होता है जो कि राकन बन चुका होता है। अब वो राकेश को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और जो अवनी और भैरव होते हैं वो बस राकेश को मरते हुए देखते रह जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जिसको कि सभी लोग मिलकर तलवार देते हैं। जो स्वरूप होता है वो उस तलवार को फेंक देता है और कहता है कि इतिहास गवाह है कि मायावी तलवार से नहीं बल्कि एक घास के औजार के वार से मरा है। और वो कहता है कि आज रात तक सभी घरों में जड़ी बूटी बढ़ जानी चाहिए और जैसे ही मैं इशारा करूंगा
सभी लोग अपने घरों के दरवाजों को बंद करके उस जड़ी बूटी को जलाएंगे। अब सभी लोग स्वरूप की आज्ञा का पालन करते हैं और वो एक एक करके पूरे गांव में उस जड़ी बूटी को बांट देते हैं। इसके बाद हमें भैरव सिंह और अवनी को दिखाया जाता है। यहाँ पर भैरव सिंह के पीछे एक राकन पड़ जाता है। जो भैरव सिंह होता है वो एक कुटिया के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर वो राकन को इधर उधर घुमाता है और उसको अंदर ही बंद करके खुद बाहर आ जाता है। अब ये दोनों एक कार के पीछे आकर छुप जाते हैं। अब जो भैरव सिंह होता है वो अवनी से कहता है कि अभी रास्ता साफ है तो हम दोनों यहाँ से निकल भागते हैं, लेकिन जो अवनी होती है वो उससे कहती है अगर हम यहाँ से भाग गए तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे, और वो ये भी कहती है कि हमें इनको रोकना पड़ेगा। अब भैरव सिंह उसको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और समझाता है, लेकिन अवनी कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अवनी ग्रेनाइट का पता लगाती है और भैरव सिंह बस उसको समझाता हुआ रह जाता है और अवनी यहाँ से उठकर चले जाती है। इसके बाद हमें कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि इस गांव में घुस रहे होते हैं। इन लोगों ने आदमियों को आने से रोकने के लिए यहाँ पर एक बांध बनाया होता है, लेकिन ये लोग उस बांध को तोड़कर गाँव के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हमें अवनी और भैरव को दिखाया जाता है। भैरव यहाँ पर एक बोरे के अंदर ग्रेनाइट भर रहा होता है और जो अवनी होती है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद अनय और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों के घरों में जाकर उनको ये बूटी जलाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता है और सभी लोग इनको अपने घरों से भगा देते हैं। अब जो अनय होता है वो स्वरूप के आदमियों के हत्थे लग जाता है और वो आदमी पकड़कर उसको स्वरूप के पास छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक आदमी आकर स्वरूप को बताता है कि अवनी और भैरव उस खान के अंदर जा रहे हैं और वो कहता है कि हम उनको रोकने के लिए जाएंगे, लेकिन स्वरूप उन लोगों को जाने से मना कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुखिया भैरव सिंह से मिलने के लिए आता है और वो उसको बताता है कि स्वरूप ने इस सबको रोकने की जिम्मेदारी हमें दी है। तब भैरव उससे कहता है कि गाँव के अंदर 200-300 आदमी घुसने वाले हैं, आपको उन आदमियों को यहाँ पर घुसने से रोकना है, क्योंकि अगर वो गाँव के अंदर घुस गए तो राकन की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर उन लोगों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब जो मुखिया होता है वो खुशी खुशी उसकी बात मान जाता है और अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें स्वरूप को दिखाया जाता है जिसको कि एक आदमी आकर बताता है कि अखंड ज्योति जलाने का टाइम हो गया है और वो कहता है कि अब तुम सब लोग अपने घर चले जाओ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो स्वरूप होता है वो अनय से कहता है कि अब तुझे तेरे बाप से मिलने के लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है जो भैरव सिंह और अवनी होते हैं वो खान के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जब ये दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो भैरव सिंह अवनी को गन देते हुए कहता है कि हमें अंदर कुछ भी मिल सकता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इनको बहुत सारे राकन मिलते हैं। अब ये दोनों उनसे बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी भैरव सिंह घायल हो जाता है। अब अवनी उसे खींच कर ले जाकर एक जगह पर बैठाती है और भैरव सिंह कहता है कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन अवनी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी और हम तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। तो भैरव सिंह उससे कहता है कि अब बहुत देर हो गई है, आप यहाँ से जाइए, और आपने कहा था ना कि आप उस सबको रोकेंगी तो इन सबको रोकिए। और वो अपनी बेटी पिंकी के बारे में भी बात कर रहा होता है। अब भैरव भी राकन में बदलने लग जाता है और अवनी जो होती है वो भैरव सिंह को छोड़कर यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है भैरव सिंह को एक ग्रेनाइट का डब्बा मिलता है और वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और जहाँ से अवनी गई होती है उस जगह को सर से पत्थर लगाकर बंद कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अवनी को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। अब वो भैरव के पास वापस आती है और उससे कहती है चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन भैरव जो होता है उसने अब ठान लिया होता है और भैरव की तरफ बहुत सारे राकन आ रहे होते हैं। भैरव जो होता है इस ग्रेनाइट को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ पर भैरव की भी डेथ हो जाती है। सच में मुझे भैरव की डेथ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किसकी डेथ का सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। इसके बाद हमें मुखिया को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को आगे जाने से रोक लेता है और उनसे कहता है कि अब तुम आगे नहीं जा सकते हैं और तुम्हें आगे जाना है तो हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद हमें अनय को दिखाया जाता है जो कि स्वरूप से कह रहा होता है ये जो तुम कर रहे हो ना ये मास मर्डर है। यहाँ पर स्वरूप उससे कहता है कि मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अगर सिलासपुरा में कोई बचेगा ही नहीं तो जो माया भी है वो किसको अपना दास बनाएगा। अब स्वरूप की इस बात से हमें पता चल जाता है कि उसको पता है कि उस बोटी को जलाने से क्या होगा। यहाँ पर जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि स्वरूप समय हो गया है,
तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर रानी आ जाती है और अने उसको देख लेता है। अब वो रानी को इशारा करके समझा रहा होता है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है जो कि एक पहेली है उसको तोड़ दो। अब रानी उसकी बात समझ जाती है और जब स्वरूप अपने काम को करने में बिजी होता है तो रानी पीछे से आकर उस स्ट्रक्चर को तोड़ डालती है और जो स्वरूप होता है वो इस चीज को देखकर शॉक में आ जाता है। अब वो उन दोनों को नोटिस करता है और वहां पर जाकर उस चीज को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर अग्नि को दहन कर सके। यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि जान लेने और देने में फर्क होता है। अब जो स्वरूप होता है वो आग के पास आता है और अपना एक कपड़ा उतारकर उसमें डाल देता है और उसके कपड़े में आग लग जाती है। स्वरूप उस कपड़े को अपने ऊपर डालता है और वहां पर लगी बूटियों को भी जला देता है। अब वो कपड़े को जैसे ही अपने ऊपर डालता है तो स्वरूप की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। अब वो शिला स्थल से भागता हुआ बाहर आ जाता है और स्टेयर्स में दौड़ने लग जाता है। जैसे ही सभी लोग शिला स्थल में रोशनी को नोटिस करते हैं सब लोग इसको सिग्नल समझ लेते हैं और सभी लोग अपने घरों में रखी हुई ब्यूटियों में आग लगा देते हैं और दरवाजे भी नहीं खोलते। इसके बाद हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि अने के हाथ की हथकड़ी को हथौड़ा मारकर खोलने की कोशिश करती है और ये दोनों कामयाब भी हो जाते हैं और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और हमें उस आदमी को यहीं पर बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि सलाखों के पीछे होता है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अने रानी से पूछता है क्या वो ठीक है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो शिला स्थल में रोशनी निकल रही होती है वो इस बूटी के धुएं से एकदम शांत हो जाती है और चमकना बंद कर देती है। इसके बाद हमें अने के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को दरवाज़ा खोल कर उनके घरों से बाहर ला रहे होते हैं और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने खून की उल्टियाँ की होती हैं और इस धुएं की वजह से काफी सारे लोग मर भी जाते हैं। अब सीन अने की तरफ शिफ्ट होता है और वो भी इस चीज को नोटिस करता है कि रोशनी आना बंद हो गई। अब जो अने होता है वो रानी से कहता है कि मेरी मॉम मुसीबत में है और मुझे उनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। अब जो अने होता है वो रानी के साथ अपनी मॉम को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अने उसी गुफा में आ जाता है और वहां से जाने का माइंड में शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है। अब अने को अपनी मॉम का वीडियो मिलता है जिसमें कि वो उससे बात कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर हो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सेफ होगे। और वो उससे कहती है कि इसके बाद मैं तुम्हें एक और वीडियो भेज रही हूँ जिसमें एक पैथोजन है और वो कहती है कि माइंड के अंदर एक पैथोजन है और ये जो लोग हैं वो इसी पैथोजन को राकन समझ रहे हैं। अब हमें अने को दिखाया जाता है जो कि इस गुफा में आ रहा होता है और वो अपनी मॉम की वीडियो भी सुन रहा होता है। अब जो अवनी होती है वो उस पैथोजन को देख लेती है और हमें गुफा के सेंटर में एक बहुत ही बड़ी वियर्ड सी चीज दिखाई जाती है जो कि ग्लो कर रही होती है और जिससे एक बहुत ही तेज लाइट निकल रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक राकन जो होता है मरा हुआ पड़ा होता है और अवनी उसको नोटिस करती है। तब अवनी आगे पीछे देखती है तो यहाँ पर उसको संदीप भी दिखाई देता है। अब अवनी संदीप के पास जाती है तो देखती है कि संदीप बहुत ही बुरी तरह से घायल है। संदीप अभी जिंदा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें इसको रोकना होगा और तुम्हें सबको बचाना होगा। यहाँ पर संदीप इतना बोलने के बाद मर जाता है। अब अवनी उसको देखते रह जाती है। अब अवनी भी संदीप के मरने के बाद उसी की साइड में लेट जाती है। इसके बाद हमें अने को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के अंदर आ जाता है और मॉम चिल्लाता है। यहाँ पर जो अवनी होती है वो अने की आवाज़ को सुनने के बाद उठ जाती है और अब अने आकर उसको हक कर लेता है और उससे कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर अपनी अने से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और चले जाओ यहाँ से वापस। अब अने कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब जो अने होता है वो पैथोजन को नोटिस करता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल शिला स्थल की तरह है और ये उसका शायद इनर पार्ट है। वो कहता है आपने नोटिस नहीं किया, ये बिल्कुल शिला स्थल के सेंटर में है और उसी के नीचे है। अब वो कहता है कि मैंने ऊपर के पार्ट को देखा है, जब वहाँ पर वशीकरण बूटी चली थी तो वो बुझ गया था। अब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि हर जगह पर वशीकरण बूटी है। अब वो अपनी मॉम को लेटर देते हुए बोलता है कि आप इसको जलाओ। अब ये दोनों मिलकर वशीकरण बूटी को जलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जल्दी से बहुत ज़्यादा धुआं होने लग जाता है। अब अने अपनी मॉम को लेकर यहाँ से बाहर जाने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वशीकरण बूटी की वजह से बहुत सारा धुआं हो जाता है और वो जो पैथोजन होता है वो पूरे धुएं से कवर हो जाता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट टाइप का होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो अने जो होता है वो राकन की तरह बिहेव करने लग जाता है क्योंकि उसकी छाती पर भी चोट लगी होती है। अब जो अवनी होती है वो उसको बाहर लाकर लेटा देती है और वो यहाँ पर देखती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा घाव होता है। अब यहाँ पर अने के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं
और वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर जो होता है वो उसका ऑपरेशन कर रहा होता है। अब जो अवनी होती है वो हॉस्पिटल से बाहर आती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अवनी हॉस्पिटल में बैठी होती है और अने तभी होश में आ जाता है। अब अवनी उससे पूछती है कि तुम अब कैसे हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वो उसको बताते हैं कि अब जो अने हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो कहते हैं कि इसके अंदर वायरस अभी भी है लेकिन इसकी बॉडी रिकवर कर रही है। और अवनी को वो उसकी रिपोर्ट देते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो नेगेटिव है। अब जो अवनी होती है वो उनसे कहती है कि चोट तो मेरी भी लगी थी तो मैं इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। अब वो जो डॉक्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी पहले से ही उस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम थी और ये नेचुरल है। और वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे 50% जीन्स अने के अंदर भी है इसलिए उसकी बॉडी भी रिकवर कर रही है। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अवनी के बॉस यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर आने के बाद अवनी और अने दोनों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अब वो अवनी को बात करने के लिए बाहर लेकर जाते हैं और उसको बताते हैं कि करापाली और निकासी दोनों में समझौता हो गया है और जो शिला स्थल है वो पहले की तरह अभी भी चलेगा लेकिन वहाँ पे अब स्वरूप नहीं होगा। अब वो उससे कहते हैं कि पूरे काम को क्वारंटीन कर दिया गया है ताकि ये बीमारी बाहर ना जा सके। अवनी जब अपने बॉस से बात करने के बाद अंदर आती है तो देखती है कि डॉक्टर अने को इंजेक्शन दे रहे हैं और वो उनके हाथ में करापाली का साइन को नोटिस कर लेती है। अब वो उनके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। और यहाँ पर जो आने होता है वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो तो आने कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अवनी को रियलाइज होता है कि उसने डॉक्टर के साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया है इसलिए वो बाहर जाकर उनसे माफी मांगती है और वो उनसे सॉरी बोलती है। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद ऐसा बिहेव करना स्वाभाविक है। वो अब कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक कहानी रची जिससे कि हम अपने डर को समझ सके और बीतते हुए टाइम के साथ वो लीजेंड बन गए और वो लीजेंड सारे मिथ बन गए। अब वो कहता है कि ये साइंस है और ये मिथ है और वो कहता है कि मैं सिर्फ साइंस का यूज मिथ को समझने के लिए करता हूँ। अब हमें अने को दिखाया जाता है जिससे कि मिलने के लिए रानी यहाँ पर आती है और वो अने को सारे हीरे दे देती है और उससे कहती है कि इसमें कुछ कम है। इसके बाद रानी यहाँ से चले जाती है। अने उससे अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन रानी मना कर देती है। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब अवनी और अने यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। तब अने के फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आते हैं और भवाली की वाइफ अवनी से मिलने के लिए आती है और वो अवनी के लिए खीर लेकर आई होती है। अवनी अब उसको अपने पास बैठाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के कातिलों को ढूंढूंगी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और अवनी उससे ये भी कहती है कि अगर वो उस दिन मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे होते हैं तो उस दिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है। अब रेनू अपने से कहती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उन्हीं की वजह से हुआ और वो उसको बताती है कि उस दिन जो माइन में हादसा हुआ था जिसमें मंगल घायल हो गया था उसमें स्वरूप और भवानी मिले हुए थे और उन दोनों ने ही हादसा करवाया था और यही बात बताने के लिए वो आपको उस दिन हॉस्पिटल आ रहे होते हैं। और वो बातों बातों में उसको ये भी बता देती है कि भवानी को उसने ही मारा है और वो उससे कहती है कि आप भी अपना मन साफ कर लो क्योंकि आपके आने के बाद चीजें ऐसी बदली कि जो कुछ भी इस रेनू के साथ हुआ है अब वो किसी और रेनू के साथ नहीं होगा। और वो यहाँ से उसको अलविदा बोलकर चली जाती है। अब हमें इन दोनों को ट्रेन में बैठे हुआ दिखाया जाता है। अब जो अवनी होती है वो अने को एक सिक्का देकर बोलती है कि तुम्हें उस दिन ये बाबा जी की समाधि पर चढ़ाना था ना। अब वो अने सिक्का लेकर उसी के हाथ में वापस रख देता है। वो कहता है कि आपको इसकी जरूरत तो नहीं है बट इन केस। अब जो अवनी होती है वो अने को अपने पास बैठाती है और उसको बताती है कि उसने अपने पास डायमंड क्यों रखे थे। वो कहती है कि मुझे सब कुछ सच जानना था और सच जानने की जरूरत में इतना खो गई कि मैं भूल ही गई कि जिसे मेरी जरूरत है वो तो मेरे पास ही है। अब यहाँ पर जो अने होता है वो अपनी मॉम को बताता है कि अब वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनको कभी नहीं छोड़ेगा। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अने के पास रानी के मैसेज आ रहे होते हैं। अब जो अवनी होती है वो यहाँ से उठकर गेट पर जाकर खड़े हो जाती है और उसको बाबा जी की समाधि दिखाई देती है लेकिन वो सिक्के को उस समाधि पे नहीं डालती बल्कि अपने हाथ में रखकर मुट्ठी बंद कर लेती है। और हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वुमेन दिखाई जाती है जो कि किसी भी और चीज से ज्यादा खुद पर बिलीव करती है और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। और मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में राकन जैसा कुछ भी था और यहाँ पर बस सब कुछ साइंस ही था लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज का ऐसा फायदा उठाया कि वो लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सी यातनाएं लोगों पर करते हैं। आपके थॉट्स क्या हैं इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।